मैम जैसे अब राखी आने वाली है तो आप इसके ऊपर थोड़ा बताइए, राखी क्यों मनाई जाती है और इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं? होता है क्योंकि सावन का समय है, मगर सावन का अंतिम दिन राखी का पड़ जाता है। पाठ पूजा और रक्षाबंधन करना अवॉइड करें, क्योंकि भाइयों के मूलांक के अनुसार आप उनको राखी बांधे, क्योंकि राखी तो हम उनको बांध रहे हैं। तो मैम जन्माष्टमी के ऊपर आप कुछ बताइए भी, जन्माष्टमी इतनी ज्यादा ऑस्पिशियस क्यों होती है, क्यों मनाते हैं इतने लोग इनको? तो वो जन्माष्टमी पे ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं उनको संतान की प्राप्ति हो? जो बच्चे जन्माष्टमी वाले दिन पैदा होते हैं वो इस तरह की रणनीतियों में जन्माष्टमी के समय पे कैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, क्या भोग दें उनको जिससे बनाए? राधा रानी का फेवरेट रंग है नीला। मैं आपको रात्रि के समय, तो अब उसके बारे में बताइए, वो स्नान कराते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों से स्नान करवाते हैं? तो क्या गणेश चतुर्थी के समय पे भी हम मूलांक के अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हैं उनकी? ऐसे ही गणेश जी जो है सभी देवी देवताओं के राजा है, मगर ऐसे ही गणेश जी कभी भी ये चीज नहीं कहते कि मुझे आप पूरा 10 दिन बिठाओ। इसलिए गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक बीच में बहुत सारे विसर्जन होते हैं कि गणेश जी को प्रसन्न करना चुटकियों का काम है, सिर्फ भोजन से रहे। तो अपने मूलांक के अनुसार उनको भोग लगाइए। अब कैसे आप भोग लगाएंगे? अगर आप एक मूलांक के हैं तो उनको लोगों के घर में बार बार नजर लगती है या जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आती है, मूली को उतार देना चाहिए। जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऐसे मूली भी जो है वो उसकी एनर्जीज खराब हो जाती हैं। तो पितृ पक्ष में क्या होता है और ये इस बार इतना खास क्यों बता रहे हैं इसको? मेरे गूज़बम्स निकल रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि सबका कनेक्शन होता है। ये रोइए मत कि हमारे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। पितृ दोष नहीं है आपकी कुंडली में, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी खुद नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो 15 डेज है, इन 15 दिनों में ही दान करना है किसी एक दिन स्पेसिफिक डे के? तो जैसे नवरात्रि 9 दिन के होते हैं और मूलांक भी 9 होते हैं, तो हम मूलांक के अकॉर्डिंग नवरात्रि के अंदर 9 माताओं की पूजा कर सकते हैं? राम राम जी, सभी को स्वागत आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों आज के जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर करिश्मा कौशिक। काफ़ी आपने उनको न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, काफ़ी उनकी वीडियोस वायरल जाती है। मैम को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों मैम के साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया है, उसके ऊपर काफ़ी आपने प्यार दिया है, काफ़ी रील्स वायरल की थी। जो आज का पॉडकास्ट है हमारा वो राखी से लेकर दशहरे तक के बीच के जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में उसके ऊपर बात होगी, मूलांक के अकॉर्डिंग और राशि के अकॉर्डिंग, और काफ़ी सारी रेमेडीज बताइए मैम ने। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी बेनिफिट्स आपको इस पॉडकास्ट से मिलने वाला है। तो दोस्तों अब पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम, जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हो मैडम जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं एकदम बढ़िया, सब सही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। मैम पहले हमने एक पॉडकास्ट कर रखा है, उसकी काफी रील्स वायरल हुई है और लोगों ने काफी प्यार दिया। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए एक और पॉडकास्ट। राखी से लेकर दिवाली तक सारी चीजों के ऊपर डिस्कस होगा दोस्तों, रेमेडीज भी मिलेगी और जो मैडम मुहूर्त बताएंगे कैसे फास्ट रखना है, हर एक चीज की हम डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर। अब मैडम के साथ हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैम जैसे अब राखी आने वाली है तो आप इसके ऊपर थोड़ा बताइए, राखी क्यों मनाई जाती है और इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए ये जो समय है, इस समय पे सावन चल रहा है, भले ये जो पॉडकास्ट आने वाले 10 दिनों बाद रिलीज होगा, मगर ये समय जो है ना ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सावन का समय है, मगर सावन का अंतिम दिन राखी का पड़ जाता है, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा जो है वो राखी के दिन पड़ जाती है। अब राखी का दिन इस बार, क्योंकि हर चीज को लेकर के लोग परेशान होते हैं, भद्रा का साया है, भद्रा का साया, तो इस बार खुशखबरी है कि भद्रा का साया नहीं है। भद्रा का साया इस बार जो है 8 तारीख को ही पड़ जाएगा, यानी कि तिथि जो है हमारी रक्षाबंधन की, यानी कि पूर्णिमा तिथि श्रावण मास की, ये 8 अगस्त दोपहर में 2:12 पे शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त को ये खत्म होगी 1:54 पे दोपहर के। अब यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे 8 तारीख को ही जैसे ही तिथि लगेगी 2:12 पे, तभी से ही भद्रा शुरू हो जाएगी और रात को 1:24 पे भद्रा का साया खत्म हो जाएगा। यानी कि जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जब सुबह उठती हैं, खूब सजती हैं, तो उनको ये परेशानी जरूर होती है कि भद्रा चल रही होगी तो भाई को कैसे राखी करें। तो इस बार आप जो है खुल के सारा दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। हालांकि तिथि जो है दोपहर में 1:54 पे समाप्त जरूर हो जाएगी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा दिन
रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब Okay. यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है वो राहु काल का ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा। राहु काल का समय जो है सुबह 9:08 से लेकर के और 10:28 तक का रहेगा। तो उस दौरान बहनों को सिर्फ रक्षाबंधन अवॉइड करना है। अच्छा। उस समय पे तैयार हो, अपने सजे सवरें, सारी चीजें करें, पाठ पूजा और रक्षाबंधन करना अवॉइड करें। अगर फिर भी किसी कारणवश, जैसे भाइयों को कहीं जाना है जल्दी में, हाँ जी, अगर हाँ जी। फिर भी उस समय पे किसी कारणवश रक्षाबंधन करना पड़ता है तो आप सिर्फ भाई को जब रक्षाबंधन करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रक्षाबंधन करें, रक्षा सूत्र बांधें। ओके मैम, जैसे आप बोल रहे हो भी एक मुहूर्त होता है राखी बांधने का, जी। कुछ लोग अगर उससे पहले मुहूर्त से पहले ही राखी बांध देते हैं, जी। तो अगर कोई उससे पहले बांध देता तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या नेगेटिव चीज हो जाती है? देखिए, इस बार तो यही खुशखबरी है कि ऐसा मुहूर्त नहीं है कि हमें पहले राखी बांधनी पड़े, हाँ क्योंकि जी। 8 अगस्त को तिथि जरूर लगेगी मगर भद्रा है। तो अगर जो लोग ये सोचेंगे 8 अगस्त को तिथि के अनुसार बांध दे, तो एक तो उदय तिथि नहीं है, उस दिन रक्षाबंधन नहीं माना जाएगा। दूसरा, उस दिन जो है भद्रा का साया भी है, तो 8 अगस्त को तो राखी नहीं बंधेगी। राखी जो बंधेगी 9 अगस्त को आप सारा दिन कभी भी बांध सकते हो, जो राहु Okay. काल का समय है वो अवॉइड करके। ओके मैम, जैसे बहनें भाई को राखी बांधती है तो उनकी एक तरह से बॉन्डिंग बनाती है ये सारी चीजें, और वो चाहती है भी मेरा भाई फले फूले और ग्रोथ करे। तो कोई ऐसा उपाय जो उस दिन कर सकती है बहनें अपने भाई के लिए भी, मेरे भाई की लाइफ के अंदर ग्रोथ आए और हमारा रिश्ता बना रहे? अच्छा, देखिए, इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तिलक होता है सबसे पहली चीज, जब हम भाई को तिलक करते हैं तो हम भाई के लिए विजय तिलक होता है वो, कि हाँ जी, वो हाँ जी। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। इसी तरह से हम रक्षा सूत्र यानी राखी को जब हम बांधते हैं तो वो भी इसीलिए होता है कि बहनें जो होती हैं भाइयों को राखी बांध करके अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं, ठीक हाँ है। जी। और ये एक बॉन्ड ऐसा होता है जो भाई बहनों को लंबे समय तक, मतलब आजीवन भर जो है, एक सूत्र में बांधे रखता है। हाँ जैसे जी। एक पति पत्नी को एक सूत्र यानी मंगल सूत्र बांधे रखता है, ऐसे ही भाई बहनों को एक अच्छे रिश्ते में, एक अच्छे बॉन्ड में ये रक्षा सूत्र बांधे रखता है। हाँ जी। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आजकल का टाइम थोड़ा इस तरह का है कि लोगों के रिश्तों में खटास आ गई है। लोग सिर्फ दिखावे के लिए राखी बांधते हाँ हैं। जी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, अगर आप दिखावे के लिए राखी बांध रहे हैं तो बिल्कुल मत बांधिए, क्योंकि ये त्योहार प्रेम का है, एक मनोकामना का है और एक अच्छे रिश्ते का है। तो ये कहा जाता है कि हर एक साल में एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, भाई हाँ जी, बहनों का एक हाँ नया जी। प्रेम की शुरुआत होती है। तो इसीलिए इस शुरुआत को खुशी से और अच्छे से करें, दिखावे के साथ ना करें। ओके मैम, आप एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे भी, मूलांक के अकॉर्डिंग भी हम अपने भाइयों के लिए राखी खरीद सकते हैं। जी। तो अब इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो 1 to 9 मूलांक वाले जी। अपने ब्रदर को कैसे राखी बांधे और क्या सी राखी उनको देनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मूलांक के अनुसार अगर आप रक्षा सूत्र खरीदते हैं, अब हाँ यहाँ जी। पे एक कंफ्यूजन और आती है, बहनों को अपने मूलांक के अनुसार बांधनी है या भाइयों के मूलांक के अनुसार। तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, भाइयों के मूलांक के अनुसार आप उनको राखी बांधे, क्योंकि ओके। राखी तो हम उनको हाँ बांध जी, रहे हाँ हैं, जी। उनकी अच्छाई के लिए बांध रहे हैं। तो भाइयों के मूलांक के अनुसार आप राखी बांधे। अब सबसे पहले 1 नंबर की बात कर लेते हैं, जो कि सूर्य सूर्य से का। कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे भाइयों को आप राखी जो बांधे, नारंगी रंग की या लाल रंग की बांधे, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे तिलक कैसे करना है मूलांक के हाँ जी। अनुसार, अब भाई को तिलक जो है आप लाल रंग का करें और ओके। लाल चंदन का करें, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। थाली में आप जब पूजा का सामान रखेंगे तो लड्डू रखें, और जो दीपक होगा वो तांबे का दीपक जलाएं, तांबे ओके। के दीपक से भाई की आरती उतारें। अब यहाँ पे बात करते हैं मूलांक 2 की, जो कि चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। अगर आपके भाइयों का मूलांक 2 है और चंद्रमा से कनेक्ट है आपके भाई, तो आप अपने भाई को चांदी की राखी जरूर बांधें। इसके अलावा आप ऐसी राखी बांध सकते हैं जिसमें महादेव का कोई भी चिन्ह, जैसे ओम हो, डमरू हो या त्रिशूल हो, इस तरह का, या स्वयं महादेव हो, ऐसी राखी बांध सकते हैं। दूसरी चीज, आप जो तिलक करेंगे भाई को, वो सफेद चंदन का जरूर करें, हाँ या जी। फिर अगर आप रोली का तिलक कर रहे हैं तो उस पे अक्षत जरूर लगाएं। इसके साथ साथ मिष्ठान में सफेद मिठाई भाई को जरूर खिलाएं, चांदी का वरक लगी हुई बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कोशिश करें कि भाई जो है हल्के रंग के वस्त्र पहने, यानी कि जैसे लाइट पिंक है, वाइट कलर पहन सकते हैं, या लाइट पर्पल है, लाइट ब्लू है, इस तरह के कलर के वस्त्र पहने। और रक्षा सूत्र भी आपको जो लेना है वो मैंने आपको बताया चांदी का लेना है। अगर कलर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप रक्षा सूत्र
मंत्र भी हल्के रंग के लें, गाढ़े रंग के ना लें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 के लिए हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बृहस्पति को बोलते हैं। बृहस्पति के लिए आपको क्या करना है, अपने भाइयों को पीला चंदन का तिलक करना है। दूसरी चीज, भाइयों को पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधे, पीला रंग बहुत शुभ रहेगा। या फिर गोल्ड की राखी जो बांध सकते हैं वो गोल्ड की बांधें, या सोने का पानी चढ़ी हुई राखी बांधें। इसके बाद जो है आप अपने भाइयों को पीले रंग की मिठाई, बेसन से बनी हुई मिठाई खिलाएं। और जो आप दीपक जलाएंगे वो आप दीपक जलाएं जो पीतल का दीपक होता है, पीतल का दीपक जला के भाई की आरती उतारें। और साथ साथ आप कोशिश करें कि जब आप भाई को राखी बांध रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए रक्षा सूत्र बांधें। वहीं पे अगर मूलांक 4 की बात करते हैं, मूलांक 4 राहु का है। राहु के जो भाई हैं उन लोगों को आपको मिट्टी का दीपक जला के आरती उतारनी है। कलर है जो आप ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, बैंगनी ले सकते हैं, और ऐसा कलर जिसमें पर्पलिश में हो या मोर पंखी लगी हो। अच्छा। कान्हा जी से रिलेटेड जो है, जैसे हम अलग अलग भगवान देखते हैं राखी पे बने हुए, तो कान्हा जी से रिलेटेड आप जो है रक्षा सूत्र बांधे, क्योंकि कान्हा जी राहु को बांध के रखते हैं। अच्छा। तो इसीलिए आपके भाई का राहु डिसबैलेंस ना हो, राहु अप्स एंड डाउन्स देता है, वो चीजें ना हो, तो इसीलिए आप कान्हा जी का कोई चिन्ह का मोरपंख बांधे, या स्वयं कान्हा जी बंधे हो, उस पे बने हो, वैसा बांधे। और अगर मिठाई की बात करें तो आप काले गुलाब जामुन या ऐसी डार्क कलर की कोई भी मिठाई जो है वो खिलाएं। बात करें मूलांक 5 की, तो बुध होता है, और बुध जो होता है, अगर हम जो भाई 5 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुध के लिए आप हरे रंग की राखी बांधें। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए बांधें, या ऐसी राखी बांधें जिसमें स्वयं गणेश जी हो या स्वास्तिक बना हो, ऐसी राखी बांधें। हरे रंग का धागा होना चाहिए। हरे रंग की मिठाई बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अगर हरे रंग की मिठाई नहीं मिलती है तो नारियल से बनी हुई मिठाई भाई को जरूर खिलाएं। दीपक कौन सा लेंगे, दीपक आपस में जो है आप है मिट्टी का लेंगे, या फिर आप कांसे का दीपक ले सकते हैं। भाई को शहद जरूर खिलाएं। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें मूलांक 6 की, शुक्र रिप्रेजेंट करता है, तो भाई को आप इत्र जरूर लगाएं। राखी चंदन की बनी हुई हो, या फिर राखी जो है गुलाबी या पर्पल कलर की हो, या चमकती हुई, जैसे एकदम जर्किन वाली राखी आती है स्टोन्स वाली, ऐसी राखी बांधे। इसके बाद आप तिलक जो है भाई को सफेद चंदन का करेंगे, और साथ साथ आप जो है दीपक का मैंने बताया कि चांदी का दीपक हो या किसी भी तरह का सिल्वर कलर का दीपक होना चाहिए। स्टील का दीपक नहीं लेना है, एल्यूमिनियम का दीपक नहीं लेना है, लोहे का दीपक नहीं लेना है। इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ पे आप अगर पूछे तो कौन सा दीपक ले सकते हैं, सिल्वर कलर में कोई भी दीपक हो सकता है, या फिर अगर चांदी का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं। और इसके बाद जो है आप मिष्ठान की बात करें तो सफेद रंग की ही मिठाई भाई को खिलाएं। अगर बात करें मूलांक 7 की, केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु के लिए आप भगवान शिव से संबंधित जो है वो राखी बांधें। अब केतु क्या है, केतु सांप का नीचे का हिस्सा है, ठीक है, हेडलेस है केतु। तो केतु को बांध के रखने के लिए, केतु क्योंकि जब अच्छा होता है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, बुरा होता है तो सुसाइडल टेंडेंसीज दे देता है। अगर आपके भाई का नंबर केतु से रिप्रेजेंट करता है, यानी 7 मूलांक है, तो आप अपने भाई को शिव से जुड़ी हुई कोई भी राखी बांधे जिसमें डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड या भगवान शिव बने हो, या फिर मोर पंख हो, ऐसी राखी बांधे। इसके अलावा आप अपने भाई को जो रंग बांधेंगे वो नीला नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप रंग ले सकते हैं पर्पल, मजेंटा, पिंक, ये कलर्स आप ले सकते हैं, ग्रीन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मिठाई में आप जो है सफ़ेद रंग का जो मिष्ठान है वो ज़रूर खिलाएं। इस जो राखी पे आपको अवॉइड क्या करना है, बेसन से जुड़ी हुई आपको मिष्ठान अवॉइड करने हैं, जो लोग मूलांक 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर बात करें मूलांक 8 की, तो 8 वालों के लिए बहुत खास रहता है क्योंकि शनि का नंबर होता है। शनि के भाइयों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो शनि के भाई होते हैं उनकी ग्रोथ बार बार रुकती है क्योंकि शनि बार बार परीक्षा लेते हैं। अब ऐसे में बहनों को क्या करना चाहिए, शनि को रोकने के लिए या शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भाई को भगवान शिव से संबंधित ही राखी बांधे, या फिर आप जो है नीले रंग की, हल्के नीले रंग की चमकीली राखी बांधे उनको। कान्हा जी से रिलेटेड भी आप राखी ले सकते हैं।
हनुमान जी से रिलेटेड भी आप राखी ले सकते हैं। जैसे आजकल हनुमान जी से रिलेटेड चल रही है, या राम राम वाली, जय श्री राम वाली, ऐसी राखी आप ले सकते हैं। इसके अलावा रंग आप ब्लू ले सकते हैं, लाइट ब्लू ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं, ब्लैक नहीं लेना है। ब्लैक के लिए मैं एक उपाय भी बताऊंगी आपको। और भाई को आप जो है काले मिष्ठान, जैसे काला गुलाब जामुन है, तो इस तरह का मिठाई जरूर खिलाएं। चांदी का वर्क जरूर लगा होना चाहिए, चांदी के बिना नहीं खिलानी है। इसके अलावा तिलक जो है लाल चंदन का करें, ठीक है। और साथ साथ चावल का प्रयोग जरूर करें, थाली में आपके चावल होने चाहिए। चॉकलेट भाई को खिला सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। और मंत्र उच्चारण जो है आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही करना है। अंतिम में मूलांक 9 की बात करें, मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल वाले भाइयों को बहुत गुस्सा आता है, तो मैं, वैसे तो आपने सुना होगा कि मंगल वालों को लाल रंग बांधे, मगर मैं यहाँ पे अवॉइड करने को कहूंगी। लाल रंग की राखी नहीं बांधनी है जो लोग 9 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि लाल रंग जब आप मंगल वाले को बांधते हैं तो पहले उसको वैसे ही गुस्सा आता है। लाल रंग आप बांधते हैं तो उसके अंदर और एग्रेशन बढ़ता है, तो इसलिए लाल रंग की राखी ना बांधते हुए आप ऑरेंज रंग की राखी बांधे, मेहरून रंग की राखी बांधे, या फिर आप डार्क गुलाबी मजंटा कलर की राखी बांधे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तिलक जो है आप सिंदूर, जैसे ऑरेंज वाला हनुमान जी का सिंदूर होता है, उससे करें। और साथ साथ आप जो है ऐसी राखी बांधे जिसमें हनुमान जी बने हो, या श्री राम बने हो, या खाटू श्याम जी बने हो। आजकल खाटू श्याम जी की भी राखी आ रही हैं, तो खाटू श्याम जी की राखी बांध सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है भाई को क्या खिलाएंगे, गुड़ खिला सकते हैं, या बेसन से बनी हुई मिष्ठान खिला सकते हैं, या लड्डू खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप 9 मूलांक के अनुसार रक्षाबंधन बांध सकते हैं। हाँ जी मैम, आप कह रहे थे ब्लैक के लिए भी मैं आपको बताऊंगी भी ब्लैक कलर की राखी क्यों नहीं बांधते। जी, ब्लैक कलर की राखी इसलिए नहीं बांधी जाती क्योंकि रक्षा सूत्र हम बांधते हैं वो रंगों से भरा हुआ बांधते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे इस राखी पे आप एक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस राखी पे भद्रा का साया नहीं है। हाँ जी। तो आपको मैं ये कहूंगी कि एक राखी तो आप बांधे, इसके साथ एक रेशमी काले रंग का धागा, ये रक्षा सूत्र नहीं है। ठीक है, ये हम अपने ऑडियंस को क्लियर कर देते हैं, ये रक्षा सूत्र नहीं है। काले रंग का रेशमी धागा, उस पे आप चंदन लगाएं, चावल लगाएं, उस पे एक कौड़ी बांधे, लक्ष्मी कौड़ी बांधे, ठीक है। और उसकी पूजा करके भगवान श्री गणेश जी का नाम लेके और ये बोल के बहने कि हमारे भाइयों को हर बुरी नजर से बचाए रखें, ऐसा एक सूत्र भी बांध दे। इसको नजरिया हम कह सकते हैं कि नजरिया, नजर से बचाने के लिए अपने भाइयों को इस बार आप ये बांध सकते हैं, क्योंकि भद्रा का साया नहीं है। भद्रा में कभी भी काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ जी। वो अशुभ कहलाता है। तो इसलिए आप ये जो नजरिया है ये भी इस बार अपने भाई को बांध सकते हैं। नहीं तो आजकल चांदी के मोती बने हुए भी नजरिए मिल रहे हैं, तो ये भी इस राखी पे जो है आप अपने भाइयों को पहना सकते हैं। कोई भी मूलांक वाले अपने ब्रदर, कोई भी मूलांक वाले, ये नजर से बचाने के लिए है अपने भाई को हर एक तरह से। मैम जैसे आप बता रहे थे भी जब राखी का पहला दिन होगा ना तो सावन का एंड होगा उस दिन, तो कुछ ऐसा उपाय जो सावन को जाते जाते सावन पे कर सकते हैं। जी देखिए, सावन का अंतिम दिन कहा जाता है कि महादेव के महीना जो होता है ये श्रावण का, ये अंतिम दिन होता है। श्रद्धालु इस समय पे जल चढ़ाते हैं। अब जल तो चढ़ाते हैं, मगर जल चढ़ाते हुए इस समय पे आपको ध्यान देना है कि राखी करते समय कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ नहीं जाते। मैं आप सभी को ये कहूंगी कि आप घर में रक्षाबंधन करने से पहले मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि सावन का अंतिम दिन होता है। भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं, बेल पत्र, धतूरा, भांग, ये सारी चीजें चढ़ाएं, ताकि आपके जीवन में, आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे। और कोशिश करें कि आप जो है अपने भाई को सही समय पे, जैसे कुछ लोग मुहूर्त के बिना राखी बांध देते हैं, तो मुहूर्त के बिना राखी ना बांधे, जल्दबाजी में राखी ना बांधे। और खास तौर से इस दिन जो है, जैसे पार्टी, फैमिली गेट टुगेदर होता है तो लोग पार्टी करते हैं, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। मैं ये कहूंगी पार्टी आप कर रहे हैं, सात्विक पार्टी करें, मगर मांस मदिरा का सेवन ना करें, वो सबसे बेहतर रहता है। मैम जैसे आपने राखी के बारे में इतना डिटेल में बताया भी कौन सी कलर की राखी डालनी है और कैसे तिलक लगाना है और किन किन मंत्रों का जाप करना है, तो दोस्तों यहाँ तक मैम ने राखी का अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं जन्माष्टमी के ऊपर। तो मैम जन्माष्टमी के ऊपर आप कुछ बताइए भी, जन्माष्टमी इतनी ज़्यादा ऑस्पिशियस क्यों होती है, क्यों मनाते हैं इतने लोग इनको इतना एक्साइटमेंट के अंदर? देखिए, जन्माष्टमी अभी 9 अगस्त की राखी है, उसके बाद जन्माष्टमी पड़ेगी। अब यहाँ पे लोगों को इस जन्माष्टमी को लेकर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन होनी भी चाहिए। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी एक नहीं है, 2 है। ठीक है, अब 2 क्यों है ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि एक दिन पड़ रही है तिथि
ओके। और दूसरे दिन पड़ रहा है नक्षत्र। कहा जाता है कान्हा जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। अच्छा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जब एक बनता है तो हम धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं, गोकुल धाम में भी, मथुरा में भी, वृंदावन में भी और अपने घर में भी। हाँ जी। मगर इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तिथि हो रही है, यानी कि 16 अगस्त की तिथि अलग है और 16 अगस्त को तिथि जब शुरू होगी तो दोपहर में शुरू हो रही है अगेन और फिर रात्रि में खत्म हो रही है। मगर वहीं पे 17 अगस्त को जो है नक्षत्र जो है वो शुरू हो रहा है, यानी कि शाम को 4:38 से नक्षत्र शुरू हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को, जबकि तिथि खत्म हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नक्षत्र पड़ रहा है वो 17 अगस्त की रात को पड़ रहा है, यानी कि अगर हम तिथि की बात करें अष्टमी तिथि की तो वो हमें 16 तारीख की मिल रही है उदय तिथि के अनुसार। ठीक है, क्योंकि 15 तारीख की रात को ही तिथि शुरू हो जाएगी। और अगर हम नक्षत्र की यहाँ पे बात करें तो 16 तारीख की रात्रि में नक्षत्र शुरू हो रहा है, जो कि 17 तारीख की रात्रि तक या हम 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग मान सकते हैं, तब तक नक्षत्र लगा रहेगा। तो इस वजह से कुछ लोग नक्षत्र को देख रहे हैं, कुछ लोग तिथि को देख रहे हैं। इसीलिए जैसे गोकुल धाम में जो है 16 तारीख की मनाई जाएगी, वो तिथि को मान रहे हैं। ओके। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहूंगी, उदय तिथि की तो एक बात होती है, मगर कान्हा जी जब भरी बरसात में और आधी रात में जब पैदा हुए थे, काली रात थी एकदम। हाँ। और कहते हैं उसमें पे वर्षा हो रही थी। हाँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नक्षत्र का उसमें पे बहुत इंपॉर्टेंस था। ओके। तो नक्षत्र की अगर हम बात करें, रात्रि का हमें नक्षत्र रोहिणी मिल रहा है, ओके। तिथि हमें 16 तारीख की मिल रही है। तो हमें यहाँ पे जो नक्षत्र के अनुसार राखी मनानी चाहिए, हमें 16 अगस्त की ना मनाते हुए 17 अगस्त की मनानी चाहिए। बाकी जैसे होता है कि गोकुल धाम में 16 की मनाई जाएगी, देन इस्कॉन वाले क्योंकि नक्षत्र को मान के चलते हैं तो 17 की मनाए जाएंगे। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो आप कंफ्यूजन में ना रहें। आप 16 तारीख को अगर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप 17 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो भी ठीक है, मगर मेरे अनुसार नक्षत्र का इंपॉर्टेंस होता है तो 17 अगस्त की जन्माष्टमी मनानी चाहिए। ओके। जैसे अब जन्माष्टमी के ऊपर लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ था, तो जैसे अगर किसी लेडी को बच्चा नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति नहीं है, तो वो जन्माष्टमी पे ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं उनको संतान की प्राप्ति हो? देखिए, लड्डू गोपाल एक ऐसे भगवान है, कान्हा जी के मैं कहूंगी, कान्हा जी एक ऐसे भगवान है जिनका हर एक फेस है, चाहे वो जवानी का हो, चाहे वो बचपने का हो, चाहे वो बालपन का हो, हर एक फेस है उनका। तो जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है वो इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर अपने घर लेके आए। ठीक है, उनकी सेवा करना शुरू करें। अब यहाँ पे सेवा भी कैसे होती है, आप उनको बच्चे की तरह पालें। मतलब कुछ लोग होते हैं मंदिर में रखते हैं और कुछ लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं। हाँ जी। तो अगर आप उनको बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहे हैं और नियमित रूप से आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर रहे हैं और उनको आप श्रृंगार कर रहे हैं, खाना वाना सारी चीज़ें जो भी उनके हैं वो आप कर रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली संतान हो जाएगी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये प्रश्न हो सकता है कि अगर हम ये सब नहीं कर रहे तो क्या संतान नहीं होगी? हाँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर संतान प्राप्त करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बेडरूम में एक लड्डू गोपाल का चित्र लगा लीजिए। ये चित्र आपको ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है और बस आपको वो चित्र देखना है और लड्डू गोपाल जी से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी जल्द से जल्द संतान हो जाए, तो शीघ्र आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। ओके। तो मैम जैसे ये तो होगी संतान प्राप्ति की बात, और जिनका जन्माष्टमी के दिन बर्थ होता है वो चाइल्ड कैसे होते हैं? देखिए, जिन लोगों का जैसे जन्माष्टमी पे जो लोग पैदा होते हैं, हाँ जी। अब कान्हा जी जो है वो बुद्धि से बहुत तेज है। आपने देखा उन्होंने महाभारत में कैसे रणनीति चला के पांडवों को जिताया। हाँ जी। कान्हा जी प्रेम के जैसे कहते हैं प्रेम पुजारी हैं, राधा के साथ उनकी रासलीला भी है। तो कान्हा जी जो है हर एक चीज में सक्षम है। तो इसीलिए अगर हम जो बच्चे जन्माष्टमी वाले दिन पैदा होते हैं वो इस तरह की रणनीतियों में सक्षम होते हैं, वो हर चीज को अच्छी तरीके से करना जानते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मगर हाँ, नटखट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, चालाक बहुत ज्यादा होते हैं। उनको हर चीज पता होती है कि वो कैसे अपनी बात को घुमा सकते हैं। तो इस तरह के होते हैं, चंचल होते हैं और थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उनकी लव रिलेशनशिप भी
बहुत जल्दी होती है बड़े होने के बाद, और आसपास जो है एक माहौल बना रहता है, मतलब सोशलाइज होते हैं। जो लोगों में है उनका उठना बैठना ज़्यादा होता है, सर्कल बहुत बड़ा होता है, और भक्त ज़रूर होते हैं। ओके, तो जब कृष्णा जी का जन्म हुआ था तो उस टाइम काफ़ी रात थी और बारिश भी हो रही थी, तो अमावस के समय के आसपास का बर्थ है उनका? नहीं, अमावस नहीं कहा जाता है उस समय पे, ये कहा जाता है जैसे हम अष्टमी तिथि लेते हैं तो हाँ जी। 15 दिन के बीच की तिथि आती है अष्टमी, तो उस समय पे ना तो पूरा चांद होता है, ओके, 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 ना ओके। पूरी रात होती है, तो बीच का समय होता है अष्टमी का। मगर उस समय पे जिस तरह से वर्षा हो रही थी और उनको जब यमुना जी में छोड़ा था, हाँ जी। तब उस समय पे कहते हैं कि बहुत घनघोर रात थी, हालांकि चांद था, मगर फिर भी जिस तरह से मौसम बना हुआ था, जो आसार थे वो बहुत घनघोर थे। ओके मैम, जैसे अब जन्माष्टमी पे लोग पूजा भी करते हैं, उनके भोग भी निकालते हैं, तो अब इसके बारे में बताइए, जन्माष्टमी के समय पे कैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, क्या भोग दें उनको जिससे प्रसन्न रहें? देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा आप श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, हाँ जी। किसी भी तरह से, जो भी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि आप कान्हा जी को किस रूप में पूज रहे हैं ये आपकी भक्ति, आपकी हाँ जी। भावना है। कुछ कुछ लोग होते हैं लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं, हाँ जी। कुछ कुछ लोग होते हैं जो राधा रानी को भी साथ में बिठाते हैं उनके, ठीक है, अकेला नहीं बिठाते, और हाँ कुछ जी। लोग उनको श्रृंगार करके उनको बिठाते हैं पालने में। तो इस तरह से जो है आप अपने भक्ति भावना के अनुसार कर सकते हैं। मगर वहीं पे अगर हम अगेन मूलांक की बात करते हाँ जी। हैं कि कैसे उनका श्रृंगार करना है, क्या उनको भोग में लगाना है, तो मूलांक 1 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कान्हा जी को आप लोग जो है पीले रंग के वस्त्र, नारंगी रंग के वस्त्र या मजंटा मेहरून रंग के वस्त्र जरूर बनाएं। भोग में जो है आप उनको लड्डू खिलाएं, गुड़ का भोग जरूर लगाएं, गेहूं का भोग जरूर लगाएं, और वो भोग लगा करके गेहूं का आप अपने आटे में डाल के रखें, कभी भी आपके किचन में अन्न की कमी नहीं होगी। ओके। ये उपाय आप कर सकते हैं साथ में। अगर हम मूलांक 2 की बात करें तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग जो है सफेद रंग के वस्त्र कान्हा जी को पहनाएं और चमकीले रंग के वस्त्र पहनाएं, जैसे सफेद में चमकीले आते हाँ जी, हाँ जी। हैं, वो कलर बना सकते हैं, ये लाइट शेड्स बना सकते हैं। और आप लोग कान्हा जी को चावल का भोग जरूर लगाएं। एंड अगेन चावल को आप अन्न के, जो आपका अन्न का डब्बा है जहाँ पे आप चावल रखते हैं, वहां पे जरूर रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और चावल उसको आप जब चावल वो मिला देंगे ना, तो वो चावलों को कभी खत्म ना होने दें। अच्छा। जब आपको लगे कि हाँ खत्म होने वाले हैं, तो आप उसको दोबारा भर दें। वो चावल खत्म नहीं होने चाहिए, और वो होंगे भी नहीं, आप ये कृपा मान लीजिए कान्हा जी की आपको मिल जाएगी। और भोग में आप कान्हा जी को उस दिन फल लगाएंगे, फल लगा सकते हैं, सफेद रंग का मिष्ठान लगा सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें मूलांक 3 की, तो बृहस्पति से रिलेट अगर आप करते हैं तो कान्हा जी को गोल्डन रंग के वस्त्र, येलो कलर के वस्त्र आप पहना सकते हैं, चमकीले गोल्डन रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इस चीज़ के इच्छुक हैं कि कान्हा जी को सोने का मुकुट धारण कराना चाहिए, तो आप लोग कान्हा जी को सोने का मुकुट या सोने की बांसुरी भी धारण करा सकते हैं, सोने के आभूषण भी धारण करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिष्ठान की, तो आपको जो है बेसन से बने हुए लड्डू जो है वो आपको जरूर खिलाने चाहिए, या मोतीचूर के लड्डू भी आप खिला सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या सही रहेगा, कान्हा जी को आप जो है चना भोग में जरूर लगाएं। ओके। या चने से बना हुआ, जैसे चने की दाल से बना हुआ हलवा हो गया, या चने से बना हुआ कोई भी मीठी डिश हो गई, हाँ वो जी। जरूर भोग में लगाएं, और वो परिवार में आप खिलाएं। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की, यानी राहु की अगेन, तो राहु जो है अगर हम आप लोगों की बात करें तो मल्टी कलर के वस्त्र जो है आप बना सकते हैं। मल्टी कलर के वस्त्र बनाना बहुत अच्छा रहेगा, या उनको मल्टी कलर का श्रृंगार करना, जैसे आपने जो गहने हैं उनको, माला है, उनके श्रृंगार हैं, कंगन है, ये सारी चीजें मल्टी कलर की बनाएं। इसके अलावा आप उनको 3 मोरपंख जरूर चढ़ाएंगे। वहीं पे आप लोग इनको चांदी की बांसुरी जरूर भेंट करें। अगर आप अपने घर में कान्हा जी को नहीं बिठा रहे हैं, तो किसी भी मंदिर में जहाँ पे कान्हा जी पालने में झूला झूल रहे हो, वहां पे आप कान्हा जी की बांसुरी चांदी की लेकर के जरूर भेंट कर दें। इसके साथ साथ आप कान्हा जी को जो है सफेद रंग का ही मिष्ठान भोग में लगाएं। आपके लिए उपाय सही रहेगा कि आप इस दिन जो है कान्हा जी को तुलसी पत्र मिश्री में
डाल करके ज़रूर अर्पित करें। और वो जो है मिश्री और तुलसी पत्र आप मतलब अपने घर के लिए ही रखें, उसको चीनी में मिला लें और चीनी खत्म ना होने दें। आपके घर में कभी भी मिठास खत्म नहीं होगी। जो कहते हैं ना, और ये उपाय उन लोगों को भी करना चाहिए जिनकी बोली बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, घर में कलेश बहुत रहते हैं, तो ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं। और ऐसा उपाय करने से घर में कभी भी लड़ाई झगड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगे, इनफैक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम 5 मूलांक की बात करते हैं तो आपको हरे रंग के वस्त्र कान्हा जी को अर्पित करने हैं। हरा रंग कुछ भी हो सकता है, चाहे आप हरे रंग की पगड़ी अर्पित करें या उनका जो गहने हैं वो अर्पित कर सकते हैं, या हरे रंग का पूरा उनका श्रृंगार आप कर सकते हैं। कान्हा जी को आप जो है एक बड़ा मोरपंख उनके सर पे जरूर धारण कराएं, एक बड़ा मोरपंख। और वहीं पे आप लोग कान्हा जी को जो हरा मिष्ठान होता है वो ज़रूर खिलाएं, या फिर आप जो है लौकी की खीर बना करके या लौकी का हलवा बना करके कान्हा जी को खिला सकते हैं। रात्रि में आपको कान्हा जी को खीरे का भोग ज़रूर लगाना है। और इसके साथ साथ आप लोग जो है इस दिन कान्हा जी को तुलसी ज़रूर चढ़ाएं और घर में तुलसी ज़रूर लेके आएं। इस दिन यानी जन्माष्टमी के दिन 5 मूलांक वालों को घर में तुलसी जरूर खरीद के लानी चाहिए। भले ही आपके घर में 11-12 तुलसी हो या उससे भी ज्यादा हो, मगर इस दिन तुलसी जरूर खरीद के लाएं। और तुलसी जो है आप श्यामा तुलसी खरीद के लाएंगे, रामा तुलसी नहीं खरीद के लाएंगे। अच्छा, श्यामा तुलसी खरीद के लाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा, उस तुलसी को सूखने ना दें। वहीं पे बात करें मूलांक 6 की, तो मूलांक 6 वालों को कान्हा जी को जो है पिंक कलर के वस्त्र बनाने चाहिए, जो लाइट पिंक होता है ऐसे कलर के वस्त्र बनाने चाहिए, ऐसे कलर का श्रृंगार करना चाहिए। खीर आपको कान्हा जी को भोग में लगानी चाहिए। इत्र कान्हा जी को चंदन का आप जो है लगाएं, और कभी भी आप काम पे जा रहे हैं चंदन का वही इत्र कान्हा जी को टच करके आप अपने लगा के जाएं, आपके सभी काम बन जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप सोशलाइज होना चाहते हैं और लोग आपसे सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो वही इत्र जब आप लोगों के बीच में लगा के जाएंगे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बात करते हैं मूलांक 7 की, अगेन केतु। तो केतु की अगर हम बात करें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कान्हा जी को ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाएं, ग्रीन कलर का ही श्रृंगार करें, या मल्टी कलर का भी श्रृंगार कर सकते हैं। इसके साथ साथ कान्हा जी को मंदिर में जाकर के आप जो है 11 मोरपंख अर्पित करें। घर में अगर आपने कान्हा जी बिठा रखे हैं तो कान्हा जी को 11 मोरपंख अर्पित करें। और वहीं पे कान्हा जी को चॉकलेट्स जरूर आप खिलाएं, या टॉफीज आप खिला सकते हैं, नहीं तो नारियल से बनी हुई मिष्ठान आप जो है भोग में लगाएं, आपके लिए सही रहेगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो जन्माष्टमी से लेकर के आने वाले 40 दिनों तक के लिए कान्हा जी को डेली 3 बादाम चढ़ाएं। और वो 3 बादाम आप मंदिर में चढ़ाएंगे, अपने घर के मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे। आपके इन 40 दिनों में सारे काम बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं मूलांक 8 की, शनि की, तो शनि के लिए जो लोग मूलांक 8 को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छा है कान्हा जी की पूजा करना। कहते हैं शनि जो है, शनि के गुरु कान्हा जी हैं। तो शनि अगर कोई भी आपको सही प्रभाव नहीं देते हैं, ऊंच नीच कर देते हैं लाइफ में, तो कान्हा जी की पूजा करने से शनि जो है बैलेंस कर देते हैं, आपको स्टेबिलिटी दे देते हैं। अब आपको कान्हा जी को नीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, बहुत सुंदर लगते हैं नीले रंग के वस्त्र में। हाँ जी। तो नीले रंग के वस्त्र पहनाए, राधा रानी का फेवरेट रंग है नीला। मैं आपको बताऊं, जितने भी रंग के वस्त्र आप पहना दीजिए, पीला और नीला रंग के वस्त्र में कान्हा जी जितने प्रसन्न होते हैं उतने अन्य रंग के वस्त्रों में नहीं होते हैं। तो नीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं। इसके साथ साथ कान्हा जी को आप जो है मिठाई बर्फी का भोग जरूर लगाएं, या फिर आप जो है जैसे नारियल की खीर जो होती है वो बना करके जरूर कान्हा जी को खिलाएं। और साथ साथ एक उपाय छोटा सा जरूर करें, कान्हा जी के पास आप एक नोट रखें। अब ये नोट आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती है लाइफ में, स्टेबिलिटी के लिए एक नोट रखें, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 500 का हो, वो आपकी इच्छा है। और उस नोट को आप कान्हा जी का जो पालना है उसके नीचे आप रखें। अगर आपने कान्हा जी का बिस्तर बना रखा है तो उसके नीचे आप रखें, और उस नोट पे आप अपनी विश लिख सकते हैं कोई भी, कि कान्हा जी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, या हमारा ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो वो विश आप लिख सकते हैं। उस विश को रख करके, नोट को रख करके आप, और उसके ऊपर एक मोरपंख रख के कान्हा जी के नीचे रख दीजिए। आपकी विश वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर 8 नंबर वालों को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो स्टेबिलिटी भी मिलेगी, नौकरी भी स्टेबल हो जाएगी। अंत में बात करते हैं मूलांक 9 की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कान्हा जी का लाल रंग में श्रृंगार कीजिए, उनको खूबसूरती से सजाइए, लाल चंदन उनको जरूर अर्पित कीजिए, और उनको लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित कीजिए। और साथ साथ मिष्ठान में जो है गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ की बनी हुई खीर
या हलवा जो है आप उनको भोग में लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें उपाय की तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जो कान्हा जी है वो बिल्कुल शांति से, अगर आप देखेंगे हाँ जी। उनका जो सौम्य रूप है और शांति से हर चीज़ को उनका समाधान हाँ जी। निकाल लेते हैं। मगर जो 9 नंबर वाले होते हैं वो क्रोधित रहते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो आपके लिए बेहतर है कान्हा जी की पूजा करना और अपने गुस्से को नियंत्रित करना। आप गुस्से को नियंत्रित कैसे करेंगे? कान्हा जी को कोई भी चीज़, चाहे आप कोई एक धागा अर्पित कर रहे हैं या कोई हैंकी, आप लाल रंग का हैंकी लीजिए, कान्हा जी को उस पर बिठाइए और कान्हा जी से विश कीजिए कि हमारा जो गुस्सा है वो नियंत्रित रहे और हम आपकी तरह हर काम को सही तरह से सौम्य रूप से कर सके। और वो हैंकी आप अपने पास रखिए, आप उसको धोइए, जब आप कहीं जाते हैं बाहर तो उसको आके धोइए। अगेन वही हैंकी कान्हा जी के पास रखें, उनको चढ़ाना नहीं है दोबारा, क्योंकि यूज़ की भी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। तो उनके पास रख के आप उसी हैंकी पे विश करें और उसके बाद आप वो हैंकी अपने साथ रखें। इत्र लगा करके आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके काम भी सारे बन जाएंगे और जहाँ पे आपके काम फंस जाते हैं आपके गुस्से के कारण, वो भी नहीं फंसेंगे। ओके मैम, कुछ लोग ना स्नान भी करवाते लड्डू गोपाल जी को जी, जी। रात्रि के समय, जी। तो अब उसके बारे में बताइए, वो स्नान कराते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों से स्नान करवाते हैं? देखिए, स्नान तो कुछ लोगों को नहीं, मैं कहूंगी सबको कराना चाहिए, क्योंकि जब हम ओके। कान्हा जी का श्रृंगार करना शुरू करते हैं तो स्नान से ही शुरू करते हाँ हैं। जी। जैसे महादेव का श्रृंगार करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करते हाँ हैं। जी। तो ऐसे ही कान्हा जी का भी सबसे पहले स्नान होना चाहिए। स्नान में सबसे पहले उनको जल से स्नान कराएं, हाँ जी। उसके बाद उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं, हाँ जी। दूध से स्नान कराएं, जल में अगेन इत्र डाल के ओके। स्नान कराएं। ओके। तो इस तरह से उनको 5 बार स्नान करा करके फिर श्रृंगार जो है आरंभ करें। ओके, तो इसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या रात्रि में कोई? नहीं, जब भी आप कान्हा जी को सुबह उठ करके, क्योंकि कान्हा जी को पहले तो सजा दिया जाता है, हाँ जी। ठीक है, मगर कहते हैं कान्हा जी का जन्म तो रात्रि में हुआ था, हाँ जी। तो कान्हा जी को सुबह ही स्नान करके शाम के समय में दोबारा आप कान्हा जी का श्रृंगार करें। और ओके। वैसे तो आप शाम को भी स्नान करवा सकते हैं। जब हम देखते हैं रात्रि काल में जब कान्हा जी का जन्म होने वाला होता हाँ है जी। तो अगेन उनको हम स्नान करवा करके और दोबारा से सजाते हैं। हाँ जी। स्नान क्या है? फ्रेशनेस है। जब हाँ हम जी। नहाते हैं तो हम एक फ्रेश हो जाते हैं, तो हम भी उनको फ्रेश करते हैं। पहले स्नान कराते हैं पंचामृत से, जल से, और उसके बाद उनको फ्रेश करके इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, उसके बाद हम उनको श्रृंगार करना उनका शुरू करते हैं। ओके मैम, ये तो आपने जन्माष्टमी के बारे में बताया और ऑडियंस को जो भी आपने मूलांक के अकॉर्डिंग, जैसे आपने राखी के लिए बताया था वैसे जन्माष्टमी के लिए, तो आगे जैसे अब हम गणेश चतुर्थी के ऊपर बात करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ मूलांक के अकॉर्डिंग रेमेडीज करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। तो गणेश चतुर्थी पे हम ऐसा क्या करें, जैसे आप बता रहे थे मूलांक के अकॉर्डिंग हम जन्माष्टमी पे और राखी के ऊपर अपने उपाय कर सकते हैं, तो क्या गणेश चतुर्थी के समय पे भी हम मूलांक के अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हैं उनकी? बिल्कुल, आप मूलांक के अनुसार पूजा कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी जो है हम घर में नहीं लेके आते हैं, कुछ हाँ लोग जी। बिठाते हैं, कुछ लोग नहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति को घर में गणेश जी लाने चाहिए। ओके। आप नो मैटर कि आप कितने बड़े साइज के गणेश जी ला रहे हो, कैसा विसर्जन कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है तो बहुत बड़ा कोई फंक्शन ओकेजन नहीं हो सकता। हाँ जी। तो मैं आपको ये कहूंगी, चाहे आप जो है 2 जने हैं घर में, हाँ मगर जी। आप अपने घर में गणेश जी जरूर लेके आइए। ओके। क्योंकि गणेश जी कौन है, सबसे पहली बात तो ये जानने वाली है, गणेश जो है गणों के इष्ट हैं, यानी ओके। जितने भी, उनको गणनायक कहा जाता है। तो जितने भी हमारे गण हैं तो उनको, वो उनके राजा हैं, इसलिए उनको गणराज भी कहा जाता है। ओके। तो इसीलिए जितने भी देवी देवता हैं, अगर हम सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना नहीं करते हैं तो हमारी वो उपासना उस देवी देवता तक नहीं पहुंचती है। ये स्वयं उनको वरदान है शिव शक्ति का, ओके। ठीक है। और हमारे जितने भी देवता हैं उन सभी का इस चीज को लेकर के वरदान है। जैसे महादेव हैं हाँ तो जी। वो कहते हैं देवों के देव हैं, हाँ जी। मतलब जितने भी देवी देवता हैं उनके देव हैं। ऐसे ही गणेश जी जो हैं सभी देवी देवताओं के राजा हैं। हाँ जी। तो इसीलिए गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, घर में गणेश जी जरूर लाने चाहिए। अब ओके। यहाँ पे जो एक प्रश्न आता है वो ये आता है कि कुछ लोग 2.5 दिन बाद उनका विसर्जन करते हैं, हाँ। 5 दिन बाद विसर्जन करते हैं, कुछ लोग 10 दिन तक रखते हैं। हाँ जी। तो देखिए, आप चाहे 2.5 दिन में विसर्जन कर रहे हैं, चाहे 5 दिन में विसर्जन कर रहे हैं, चाहे 10 दिन में विसर्जन कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, गणेश जी जरूर लेके आइए। आप अपने इच्छा अनुसार उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी खुद ये नहीं कहते कि आपको मेरे को पूरा 10 दिन ही बिठाना पड़ेगा।
जैसे हम नवरात्रों में माता को 9 दिन बिठाते हैं, हाँ जी, माता हाँ को जी। 5वें छठे दिन नहीं उठा सकते। हाँ। आपको पूरे 9 दिन माता का श्रृंगार, हाँ जी। उनका भोग, उनकी पूजा करनी ही करनी है। हाँ जी। मगर ऐसे ही गणेश जी कभी भी ये चीज नहीं कहते कि मुझे आप पूरा 10 दिन बिठाओ। इसलिए आप कभी कभी देखते होगे गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक बीच में बहुत सारे विसर्जन होते हैं, और लोग ये चीज को लेके कंफ्यूज जाते हैं, गणेश विसर्जन आज है बाद में पता चलता है हाँ। अनंत चतुर्दशी वाले दिन कि वो बड़ा विसर्जन है। तो गणेश जी जरूर घर में लेके आए। अब यहाँ पे गणेश जी की आप मूलांक के अनुसार कैसे पूजा करेंगे, तो देखिए, अगर जो लोग फिर भी गणेश जी घर में नहीं ला रहे हैं किसी भी तरह से, तो इन 9 दिनों में, इन 10 दिनों में, 10 दिन कहूंगी मैं, 10 दिनों में आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, या ऐसे मंदिर जाएं जहां पे गणराज को बिठा रखा हो, ओके। और उनको अपने मूलांक के अनुसार या जो दिन पड़ रहे हैं उसके अनुसार आप उनको भोग जरूर लगाएं। अब गणेश जी जो हैं, सबसे ज्यादा उनको क्या प्रिय है? भोजन। भोजन। अब जब तक आप गणेश जी को भोजन नहीं लगाएंगे, तो आप बिठा भी रहे हैं, भोजन नहीं कराएंगे, तो ये वही बात हो जाएगी कि मेहमान को बुलाया और हमने कुछ बिना खाए पिलाए भेज दिया। हाँ जी। क्योंकि गणेश जी को प्रसन्न करना चुटकियों का काम है, सिर्फ भोजन से। अच्छा, मोदक देके। मोदक देके या आप जैसे भी उनको भोजन कराएं, बस आप उनको कुछ खाने को जरूर दीजिए। लड्डू भी दे देंगे ना, वो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। ओके। बट आप उनको खाने को दीजिए। तो आप गणेश जी को जब आप घर में लेके आते हैं या नहीं ला रहे हैं, गणेश मंदिर में जा रहे हैं, तो अपने मूलांक के अनुसार उनको भोग लगाइए। ओके। अब कैसे आप भोग लगाएंगे? अगर आप 1 मूलांक के हैं तो उनको आप लाल रंग के मोदक, या फिर गुलाब के मोदक, या फिर आप जो है लड्डू जो होते हैं मोतीचूर वाले, उसका भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, गेहूं का भोग लगाएं। ठीक है, यानी आटे की पूरियां बना करके। ओके। गेहूं का ऐसे भोग लगेगा। ठीक है, आटे की पूरियां लगा करके भोग लगेगा। अब अगर आप मूलांक 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा से, तो आप लोगों को भगवान श्री गणेश जी को खीर का भोग जरूर लगाना है। घर में बिठा रहे हैं तो चावल का भोग जरूर लगाएं। चावल बना करके उनको सब्जी के साथ, सात्विक खाना जो होता है वो, उसका भोग जरूर लगाएं। अगर आप मूलांक 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बृहस्पति से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भगवान श्री गणेश जी को मोतीचूर का भोग जरूर लगाएं। ओके। मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं, या बेसन की बर्फी का भोग लगाएं। और अगर आप घर में गणेश जी को बिठा रहे हैं तो आप जो है मूंग की दाल का हलवा उनको भोग में जरूर खिलाएं। ओके। वहीं पे अगर हम बात करें 4 नंबर की, यानी राहु की, तो आप लोग भगवान श्री गणेश जी को नारियल का भोग जरूर लगाएं। नारियल के मोदक भी अवेलेबल होते हैं, नारियल हाँ के जी। मोदक भी खिला सकते हैं, या नारियल से बनी हुई खीर, नारियल का बना हुआ हलवा, खोपरा जो सूखा नारियल होता है वो हाँ। घिस के आप वो गार्निश करके खाने में उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर हम बात करें मूलांक 5 की, तो 5 वालों को पान जरूर भोग में लगाना है। पान के बिना पूजा नहीं करनी है गणेश ओके। जी की। हरे रंग की मिठाई, जैसे परवल की मिठाई होती है, वो जरूर भोग में लगानी है। तो ये 2 चीजें तो आपको डेफिनेटली भोग में लगानी ही लगानी है। अगर हम बात करें मूलांक 6 की, तो आप लोगों को सफेद रंग का मिष्ठान जरूर भोग में लगाना है। वो रसगुल्ले हो, चमचम हो, या खीर हो, नो मैटर, बट आपको सफेद रंग का मिष्ठान उनको जरूर भोग में लगाना है। अगर हम बात करें मूलांक 7 की, यानी केतु की, तो आप लोगों को शहद का भोग उनको जरूर लगाना है, और साथ साथ मखाने की बनी हुई खीर उनको जरूर खिलानी है। नहीं तो आप उनको मखाने देसी घी में भून के भी उनको भोग में लगा सकते हैं। ओके। अगर हम बात करें मूलांक 8 की, यानी कि शनि की, तो आप लोग पंचमेवा भोग में जरूर लगाएं। पंचमेवा या अष्टमेवा, यानी कि जो 8 तरह के ड्राई फ्रूट होते हैं अलग अलग, इसका भोग आप लोग जरूर लगाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर ये आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश जी को चॉकलेट्स या चॉकलेट से बने हुए मोदक, ओके। ये जरूर भोग में लगाएं। ओके। या फिर आप जो है मूंग की दाल की बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं, बेसन की बर्फी का भी लगा सकते हैं। अब मूलांक 9 की बात करते हैं। लाल फल सबसे सर्वप्रथम इनको भोग में लगाएं। लड्डू लगाएं भोग में। लड्डू किस प्रकार के? किसी भी प्रकार के, चाहे वो बेसन के हो, मोतीचूर के हो, बूंदी के हो, कोई भी लड्डू आप लगा सकते हैं। मगर इनको आप लाल रंग के फल, जैसे सेब है, अनार है, टमाटर है, इनको जरूर भोग में खिलाएं। और इसके साथ साथ जब आप गणेश जी को भोग देते हैं, तो साथ साथ एक छोटी कटोरी उनके वाहन, उनके मूषक राज के लिए जरूर रखें। घर में लोगों की ये शिकायत होती है, चूहे आते हैं हाँ जी। और पूरा घर
खराब करके चीज़ों को काट के चले जाते हैं, सब्जियों को खा लेते हैं। आप चूहे को भोग में एक अलग से कटोरी में, मूषक राज के लिए अलग से भोग रखें, सिर्फ अकेले गणेश जी के लिए भोग में ना रखें। आपके घर की ये जो समस्या है ये भी हल होगी। ओके तो मैम जैसे अब स्टार्टिंग में गणेश जी को हम घर पे लेके आते हैं, उनकी स्थापना करते जी। हैं, तो उस समय हमको किन किन चीजों को फॉलो करना है? अब जैसे आप गणेश जी को घर पे लेके आ रहे हैं तो हम कल स्थापना कर रहे हैं, तो आप एक दिन पहले ही गणेश जी को लेकर के आए, क्योंकि हाँ जी। उस दिन आप इतना हेक्टिक हो जाता है कि गणेश जी को नहीं लेके आ सकते हाँ हैं। जी। गणेश जी को आप लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके लेके आए, उनको खोलना नहीं है, उनका मुख नहीं दिखना चाहिए किसी को भी, नहीं तो नजर भी लग जाती है, भगवान को भी नजर लगती है इनफैक्ट, ठीक है। Okay। तो उनको आप लाल रंग के वस्त्र में ढक करके लेके आए और पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उनको वहां पे बिठा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब आप भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे, तब आप क्या करेंगे, भगवान श्री गणेश जी को एंट्रेंस पे रंगोली बनाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र, नए वस्त्र अगर हो सके तो धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, ठीक है। हल्दी का स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं दोनों तरफ, अपने घर के मुख्य द्वार पे दाईं और बाईं तरफ। रिद्धि सिद्धि का प्रतीक होता है स्वास्तिक का दोनों तरफ का चिन्ह। इसके बाद जो है आप रोली से शुभ लाभ जरूर लिखें अपने घर के मुख्य द्वार पे, क्योंकि शुभ लाभ उनके बच्चों का नाम है, ठीक है। तो ये शुभ लाभ आप लिखें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं हल्दी से। और दूसरा, आप भगवान श्री गणेश जी को फिर फूलों के साथ, जैसे हम दुल्हन को लेके आते हैं ना, तो फूलों के साथ लेके आते हैं, हाँ जी। ऐसे ही भगवान श्री गणेश जी को लेके आए। उस दिन रंग नहीं खेले जाते हैं, उस दिन भगवान श्री गणेश जी को लेके आया जाता है फूलों के साथ। हाँ तो जी। फूलों की होली हम खेल सकते हैं उनके साथ। हाँ जी। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश जी को लाएं और भगवान श्री गणेश जी को विराजित कराएं और सबसे पहले उनको भोग लगा दें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने उनको बिठा दिया, पूजा कर दी और उसके बाद फिर शाम को भोग लग रहा है, नहीं। आप पहले ही खाना रखें, क्योंकि भगवान श्री गणेश खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, हाँ जी। ठीक है। तो आप उनके लिए पहले ही उनको भोग लगाएं सारी चीजें, और उसके बाद उनकी आरती करें, और उसके बाद फिर वही खाना जो है सबको प्रसाद के रूप में बांटें। हाँ जी मैम, जैसे गणेश जी ना विघ्नहर्ता है, जी। तो हम उस समय पे कैसे उनकी पूजा करें भी हमारी लाइफ के और हमारे घर के जो भी कष्ट है ना वो दूर हो जाए? देखिए, विघ्नहर्ता हैं गणेश जी। अब देखिए, इनको जो है, मैंने जैसे मिष्ठान बताया आपको, हाँ तो जी। इस तरह से आप मिष्ठान अपने जीवन से चीजों को, परेशानियों को समाप्त करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए लगा सकते हैं। हाँ मगर जी। वहीं पे गणेश जी को आप पान जरूर चढ़ाएं डेली, ठीक हाँ है। जी। और दूर्वा जो है हरे रंग की घास होती है, ओके। दूर्वा की मोली से, जो हमारा कलावा होता है, उससे गांठें बना करके 3 दूर्वा, 5 दूर्वा, 7 दूर्वा या 11 दूर्वा, ओके 21 दूर्वा, ये इस तरह के नंबर्स में आप भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। अब दूर्वा जो अर्पित आप करेंगे, उसमें आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करें उनको, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप दूर्वा अर्पित करें, पैरों में अर्पित ना करें। भगवान जी के गणेश जी के जो है वो सर पे रखी जाती है दूर्वा, पैरों में कभी नहीं रखी जाती है। लोग हाँ इस जी। चीज में बहुत गलती करते हैं। जब हम शिवालय में भी जाते हैं, हाँ हम जी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा भी करते हैं, तो लोग उनके पैरों में रख देते हैं। दूर्वा कभी भी पैरों में नहीं रखी जाती है, सिर पे रखी जाती है। अगर आप भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ा रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको प्लेट में रखें, ओके ठीक है, या उनके कानों के पास रखें। ऐसे जो है दूर्वा उनको चढ़ाई जाती है। दूसरा, आप भगवान श्री गणेश जी को जायफल जरूर चढ़ाएं, ठीक है। इसके साथ साथ सुपारी जरूर चढ़ाएं, नारियल का भोग जरूर लगाएं। जैसे हम नवरात्रों में घट स्थापना पे नारियल को बिठाते हैं, ऐसे ही आप एक कलश बना करके भगवान श्री गणेश जी के पास जरूर रखें, क्योंकि कलश क्या है, कलश स्वयं भगवान श्री गणेश है। इसीलिए हम हर पूजा के समय कलश स्थापना जरूर करते हैं। तो कलश जरूर रखें, नारियल में लाल कपड़ा लपेट के आम के पत्ते के साथ, और पान का पत्ता उनको चढ़ाना है, इत्र उनको चढ़ाना है। इत्र आप जो है चंदन का भी चढ़ा सकते हैं, और जितनी खुशबू हो घर में उतनी खुशबू रखें। कपूर जरूर चढ़ाएं उनको, लौंग जरूर चढ़ाएं। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि लोगों के घर में बार बार नजर लगती है, हाँ। या जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी हाँ आती जी, है, हाँ जी। तो
भगवान श्री गणेश तो वैसे भी विघ्नहर्ता है, जब वो जाते हैं एक अलग ही पॉजिटिव माहौल होता है। हाँ जी। मगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बार बार नजर लग रही है, तो आप कपूर, 9 लौंग और 9 काली मिर्च डाल करके और थोड़ी सी राई डाल करके, राई हो गई, पीली सरसों हो गई, ये डाल करके आप अपने घर में धूनी दें। इन 10 दिनों के दौरान भी आप कर सकते हैं और इनके विसर्जन करने के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इससे भी आपके घर में जो कलेश है, जो नज़र दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ अब यहाँ पे ये आती है कि लोग विसर्जन करते हैं गणेश, हाँ जी, विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, कोई पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई है, हाँ कोई जी। कहीं पड़ी हुई है, कोई कहीं पड़ी हुई है। तो मैं आप सभी भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगी, भगवान श्री गणेश जी को लेके आए। आजकल बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज आ गई हैं, हाँ बहुत जी। चीजें ऐसी हो गई हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। हाँ जी। तो ऐसे गणेश जी लेके आए जो बिल्कुल सॉल्युबल हो, यानी पानी में घुल जाए, ऐसी मिट्टी हाँ। ऐसी मिट्टी के गणेश जी लेके आए। और उनको जो है, अगर आप कहीं पे नदी में या कहीं आप जा रहे हैं स्नान, उनको विसर्जन करने, तो आप वहां पे उनका विसर्जन करें ताकि वो मिट्टी में घुल जाए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हाँ जी। गणेश जी लेके आए। अगर वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, बहुत दूर है जाना, तो आप अपने घर में गणेश जी का विसर्जन करें, धूमधाम से करें। गुलाल जरूर खेलें, गुलाल खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि गणेश जी आपके घर में रंग बिखेर के जा रहे हैं, और रंग क्या हाँ जी। होते हैं? खुशियों का प्रतीक हाँ होते जी। हैं। तो इसीलिए उनको भी खुशी खुशी विदा करना चाहिए, रंग खेल करके। अब घर में विसर्जन करें। अब यहाँ पे एक चीज आती है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते देखा है कि जो आप विसर्जन कर रहे हैं गणेश जी को, हाँ जी। उसका पानी जब वो पानी में घुल जाएंगे, हाँ तो जी। वो पानी आप अपने पौधों में डाल दीजिए। ओके। मैं इस चीज को मना करूंगी, उसको आप पौधों में नहीं डालेंगे। जो जिसमें गणेश जी घुल गए हैं, वो पानी आप विसर्जन वाला अपने घर के पौधों में नहीं डालेंगे। ओके। उसका रीजन ये है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हाँ जी। भगवान श्री गणेश जब जाते जी। हैं तो आपके विघ्न लेके जाते हैं, हाँ जी। और आप उसी मूर्ति को, वो आपके विघ्न लेके गई, उसी मूर्ति को घोल करके अपने ही घर में पौधों में फैला रहे हैं, और वो पौधे बढ़ रहे हैं, तो आपके विघ्न कैसे चले गए? फिर वो और बढ़ जाएंगे। आपके विघ्न बढ़ेंगे, फिर आप कहेंगे गणेश जी तो कुछ देते ही नहीं है। तो आप ऐसे करेंगे कि आप जो है गणेश जी को विसर्जन करेंगे। जब वो पानी आपका घुल जाएगा, आपके आसपास कोई पार्क है या जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आप घर से बाहर जाके वो पानी को डालिए। ओके। उससे क्या होगा, घर के बाहर विघ्न आपके चले भी जाएंगे, और साथ साथ बाहर जो पेड़ हैं जिनको पानी नहीं मिलता है, जिनको सिर्फ प्रकृति ही पानी देती है, उनको पानी भी मिलेगा। ओके। तो ये चीज जरूर करनी है, अपने घर में विसर्जन करके गणेश जी का पानी नहीं डालना है। ओके मैम, मेरे ना माइंड में ये क्वेश्चन आता है, जैसे अब हम गणेश चतुर्थी के समय पे हम गणेश जी को अपने घर पे लेके आए और हमने 10 दिन उनको अपने साथ रखा और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। जो ये विसर्जन वाली प्रथा ये आई कहाँ से है और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने, हाँ जी। आपने बहुत सुना होगा ये वाली कहानी तो, कि भगवान शिव ने जो है कार्तिकेय और गणेश जी को ये कहा था कि कौन सबसे, मतलब हाँ। पूरा ब्रह्मांड आप जो है घूम के आइए और बताइए हाँ कि जी। जो सबसे पहले आ जाएगा हाँ। तो मैं उसको ये पद दे दूंगा। हाँ जी। एक्चुअली में ये कहानी कुछ इस तरह से है कि जो हमारे देवता हैं, अब देवता कौन है? जो स्वर्ग लोक में देव हैं। अब यहाँ हाँ पे जी। लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि देवता कौन कौन से हैं। तो हमारे जो अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, हमारे इंद्रदेव, जो ये सारे देवता हैं, हाँ जी। इनके बीच में जो है ये एक प्रतियोगिता लगी थी, उसमें कार्तिकेय ने भी जो है भाग लिया था। अच्छा। भगवान कार्तिकेय ने हाँ जी। और भगवान श्री गणेश ने भी भाग लिया था ओके। कि उनको जो प्रतियोगिता जो जीतेगा, हाँ जी। जो पूरे ब्रह्मांड का अपने वाहन पे भ्रमण कर लेगा, उसको ये वरदान मिल जाएगा भगवान शिव और शक्ति से कि वो सबसे सर्वप्रिय है, सर्व पूजनीय है। ओके। ठीक है। और वो अपने माता पिता के उन्होंने चक्कर लगाए। हाँ जी, गणेश उन्होंने जी ने। अपने माता पिता की परिक्रमा करी, और कार्तिकेय और अन्य देव जो हैं वो अपने अलग अलग वाहन पे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने निकल गए। हाँ जी। मगर यहाँ पे भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है अपने भाव से चले, यानी कि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने भाव का प्रयोग किया, हाँ जी। क्योंकि उन्हों के लिए जो है उनके माता पिता ही उनका संसार थे।
उनके जो शिव शक्ति है माता पिता, वो ही उनके लिए संसार है पूरा। इसीलिए उन्होंने माता पिता के परिक्रमा करके कहा, मैंने तो पूरे संसार का भ्रमण कर लिया है, मुझे अब कोई संसार घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो जब जाकर के उनको ये प्रतियोगिता जीती उन्होंने, तो सबने, सारे देवता ने आके बोला कि तुमने तो ये मतलब सही न्याय नहीं किया है महादेव को। तो महादेव ने कहा कि जब आप भगवान श्री गणेश जी का, हाँ जी, उनके मोटापे का जब मजाक उड़ा रहे थे कि ये हार जाएगा, तब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तब क्रोध नहीं किया और मैंने तब उसकी तरफदारी नहीं करी, तो मैं गणेश जी की अब क्यों तरफदारी करूंगा। तो इस तरह से गणेश जी को सर्वप्रथम जो है वो घोषित किया और वो गणों के राजा बने, गणराज बने। और तभी से ही ये प्रथा शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद उनकी माता ने कहा था कि अब इस संसार में तुम धरती पे जाओगे, पृथ्वी लोक पे जाओगे और तुम विघ्नहर्ता हो, तो तुम उस समय पे जाओगे जिस समय पे हमने तुम्हें ये घोषित किया है, और पृथ्वी पे रह के लोगों के विघ्न जो है वो हरोगे और वापस जो है कैलाश आओगे। ओके। तो तब से ही भगवान श्री गणेश जी ने अपनी माता की बात मानी और अपने मूषक राज वाहन पे बैठ करके वो पृथ्वी लोक आ गए। और पृथ्वी लोक पे जितने भी उन्होंने लोग देखे जो परेशान हैं, क्योंकि हर कोई भगवान श्री गणेश कर रहा था, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा। और जो भी लोग थे जो परेशान थे, उनके सबके विघ्न हरे और वो वापस कैलाश चले गए। तो इसीलिए कहा जाता है जब हम उनको विसर्जन कर रहे हैं तो हम उनको वापस से कैलाश भेज रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से कहा जाता है कि वो कैलाश चले जाते हैं। और यही चतुर्थी का जो दिन होता है, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। शुक्ल पक्ष, अब यहाँ पे ना डिफरेंस है, यहाँ पे शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास का हो गया यानी सवेरा हो गया, और कृष्ण जी की जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम अंधेरे में मनाते हैं। हाँ। तो वो कृष्ण पक्ष हो गया। तो इसीलिए जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, तब हम विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी कहते हैं, वो मनाते हैं अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि उस महीने के अनंत 14th डे तक, चतुर्दशी तक। और वो अनंत चतुर्दशी इसलिए कहते हैं, अनंत का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। ओके। तो जिस दिन आप गणेश जी का विसर्जन करते हैं लास्ट डे, या अगर आप पहले भी कर चुके हैं कोई बात नहीं, उस दिन आपको एक अनंत रक्षा सूत्र जरूर बांधना होता है। ये अपने घर परिवार के लोगों में आप सबको बांध सकते हैं, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, माता को या पिता को, या पिता जो है, माता जो है वो अपने बच्चों को, किसी को भी आप बांध सकते हैं। आपको करना क्या है, एक मोली लेनी है। मोली में आप ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 14 गांठें लगाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः 1 गांठ, ओम श्री गणेशाय नमः 2 गांठ, इस तरह से 14 गांठें लगाएंगे। और भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए कि हमारे बच्चे की या हमारे माता पिता की, हमारे भाई की, जो भी रिश्ता है आपका, उनकी रक्षा करो, ठीक है। और वो अनंत काल तक, कहते हैं वो अनंत चतुर्दशी पे बांधा हुआ धागा अनंत काल तक आपकी रक्षा करता है, और उस रक्षा सूत्र को आप बांधते। ओके। अनंत चतुर्दशी पे 14 गांठें लगा के, तो ये रक्षा आपकी अनंत काल तक करेगा। जैसे कहते हैं ना कि मूली को उतार देना चाहिए, जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऐसे मूली भी जो है वो उसकी एनर्जीज खराब हो जाती है, तो वो थोड़े टाइम बाद उतार देनी चाहिए, विसर्जन कर देनी चाहिए। मगर मैं कहती हूँ अनंत चतुर्दशी पे जब आप ये धागा बांध लेते हैं, तो अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, और ये अनंत काल तक आपकी रक्षा करता है। तो जो लोग बांध के छोड़ देते हैं मूली को, वो अनंत चतुर्दशी पे रक्षा सूत्र जरूर बांध लें। ओके। तो इससे जो गणेश जी है वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। बिल्कुल। ओके। तो मैम, जैसे आपने अभी गणेश चतुर्थी के बारे में बताया और ये विसर्जन तक के आपने सारे टॉपिक कवर करे, अब आते हैं हम पितृपक्ष के ऊपर। अब जैसे पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में क्या होता है और ये इस बार इतना खास क्यों बता रहे हैं इसको? देखिए, पितृपक्ष में अब ये कहते हैं, जैसे चतुर्दशी पे हमने गणेश जी को, हाँ जी, शिवलोक, यानी कि हमने कैलाश भेज दिया। हाँ जी। अब यहीं से ही हमारा जो परिवार है वो पूर्ण होना शुरू होता है, हाँ जी, और हमारे त्योहार आने शुरू होते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई भी, चाहे कोई भी शुभ काम करें, हम हाँ सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं। ओके। उसके बाद हम अपने पितरों को पूजते हैं। ओके। उसके बाद अन्य भगवानों की पूजा करनी शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से ये साइकिल है। अब हमने भगवान श्री गणेश जी की पूजा कर ली, हाँ जी, यानी कि हमारे जो आने वाला समय है उसका हमने श्री गणेश कर लिया। हाँ जी। अब हम करेंगे अपने पितरों की पूजा। ओके। कि पितरों
का पूजन करे बिना हम अन्य त्योहार, शॉपिंग, घर का काम, वो सारी चीजें नहीं कर सकते। ओके। तो ये पितृपक्ष जो होता है, यानी कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा, क्योंकि चतुर्दशी पे हमने विसर्जन कर दिया, हाँ जी। अब पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास की अमावस्या तक, ठीक है, आश्विन मास की अमावस्या तक जो 15 दिन का समय होता है, ये पितृपक्ष का समय होता है। ओके। अब इस दौरान कहते हैं जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस समय पर पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंसर्न में आती हैं। कुछ लोगों के जो प्रियजन हैं वो अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, एक्सीडेंट्स में चले गए, या किसी, मेरे गूज़बम्स निकल रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि सबका कनेक्शन होता है। ठीक है, कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई कौन सी उम्र में चला गया, कोई छोटी उम्र में चला गया, कोई मिड एज में चला गया, कोई बड़ी उम्र में गया है। तो सबके अलग अलग जो है इमोशंस अपने हाँ जी। पितरों से जुड़े होते हाँ हैं। जी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो 15 दिन होते हैं, हाँ जी। ये शांति के लिए ओके। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक साधना के लिए, कि हमारे पितरों को शांति मिले, उनके लिए होते हैं। हाँ वो जी। कहते हैं कि जो पितृ होते हैं वो हमारे समय पे हमारे साथ रहते हैं, घर ओके। में रहते हैं, और उनका ये एक अवसर होता है। हमारे को ये अवसर प्राप्त होता है, उनको क्या ये अवसर प्राप्त हाँ। होगा, हमें ये अवसर प्राप्त होता है कि वो हमारे साथ एक बार फिर से आके रह रहे हैं। इस टाइम पे लोगों को जो उनके प्रियजन है उनका होने का एहसास भी होता है। अच्छा। बिल्कुल, जो लोग वाइब फील कर सकते हैं वो कर सकते हैं। चाहे लोग हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं इस चीज को कि किस किस को वाइब फील होती है हाँ जी। अपने प्रियजनों की, वो कमेंट में बता सकते हैं। तो इस समय पे लोगों को फील भी होते हैं। ठीक है, आप उनके लिए जो है भोजन बनाएं, ठीक है, और उनका मनपसंद भोजन बनाएं। और इस दौरान जो है, जैसे घर में अगर न्यूली मैरिड कपल है या कुछ भी है, तो मैं यही कहूंगी कि इसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छा। क्योंकि रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज, इस समय पे कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। हाँ जी। कोई भी वेंचर हो, कोई भी कितना बड़ा वेंचर हो आपका, आप उस समय पे नहीं करेंगे, अवॉइड कीजिए। अपने पितरों के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया। हाँ जी। और अगर हम उनके लिए 15 दिन नहीं निकाल सकते तो हम जीवन में कुछ नहीं कर हाँ जी। सकते। भगवान के लिए तो फिर हमारे बस में ही नहीं है समय निकालना। तो इसीलिए उस समय पे आप अवॉइड कीजिए कोई भी शुभ कार्य, और उनके लिए आप प्रार्थना करें, दान करें, तर्पण करें। जो लोग, क्योंकि पितृ दोष भी लग जाता है हाँ जी, कुंडली हाँ जी, में, हाँ जी। ठीक है। अगर कुंडली में पितृ दोष आपकी है ऑलरेडी, या अगर आपके और पितृ दोष जब लगता है ना, मैं आपको बताऊं रजत जी, जब पितृ दोष अगर लग गया ना, आप जीवन में सफलता पा सकते, ना आप अच्छा। काम कर सकते, ओके। ना आपका विवाह होगा, ना आपकी संतान होगी। विवाह हो भी गया किसी कारणवश तो वो कलेश में रहेगा, संतान नहीं होगी। अच्छा। ठीक है, घर में प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपका कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप में है वो टूट जाएगी, पैसा नहीं आएगा। तो पितृ जो दोष होता है वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा दोष होता है। ओके। मैं इस टेबल पे बैठ के ये कह सकती हूँ कि लोग काल सर्प दोष को जो है उसका निवारण कर सकते हैं, मगर पितृ दोष का निवारण नहीं कर सकते, अगर आप पितरों को नहीं कुछ समझते तो पितृ दोष नहीं है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपकी कुंडली हाँ जी। में। ये रोइए मत कि हमारे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। पितृ दोष नहीं है आपकी कुंडली में, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज, अगर पितृ दोष ना लगे, इसके लिए अपने पितरों का तर्पण जरूर करें डेली। इन 15 दिनों में अगर आपको पता है आपके पितृ की कौन सी तिथि है तो उस तिथि के अनुसार तो बेटर है। अगर नहीं पता है या भूल चूक में, हाँ। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, हम कोई तो पता नहीं बताने रहता। वाला हाँ नहीं जी। है, तो आप डेली इन 15 दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके शाम के समय में, संध्या काल में, एक दीपक जरूर जलाएं, सरसों के तेल का। ओके। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें एक सिक्का डालें, और कुछ भी खाने को, चाहे आप चीनी रखें, चाहे अच्छा। आप गुड़ रखें, चाहे आप नारियल रखाएं, मगर कोई भी एक चीज खाने की जरूर रखें। और अंतिम दिन पे जो अमावस्या का दिन होता है, वैसे तो कहते हैं 12 अमावस्या होती है हाँ और जी। हर अमावस्या पे पितरों का तर्पण कर सकते हैं, मगर ये अमावस्या इसलिए सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि ये पितृपक्ष की अमावस्या होती है। हाँ जी। और इस दिन जो है पितृ जो है अपने पितृलोक में चले जाते हैं। ओके। ठीक है, तो इस दिन जो है आप उनके नाम से 5 चीजें जरूर निकालें। हाँ 5 जी। से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, मगर ओके। 5 से कम नहीं निकालनी है। ओके। अब क्या क्या निकालनी है? एक खाट,
खाट निकाले, खाट नहीं है तो चटाई निकाले, चद्दर निकाले, ठीक है, उनके लिए वस्त्र निकाले, वस्त्र में जो भी आप उनको वस्त्र देना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप उनके लिए भोजन निकालें, भोजन के साथ साथ एक छाता और एक बत्ती, चाहे एक बल्ब हो, एक टॉर्च हो, कुछ भी हो, ये चीजें आप जरूर निकालें। चरण पादुका यानी कि चप्पल जरूर निकालें। तो ये सारी चीजें आप पंडित जी को दीजिए। और ये नहीं है कि आपने अगर दे दिया तो मेल का ही दे दिया, जैसे आपने धोती और वो दान कर दिया, कुर्ता पजामा दान कर दिया, नहीं, आपको पूरा जोड़ा देना है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का, सूट या साड़ी जो हमारी पूर्वज फीमेल्स हैं उनके लिए, और मेल्स के लिए धोती पजामा कुर्ता, जो भी आप अपनी श्रद्धा से, पैंट शर्ट, जो भी आप ब्राह्मण को देना चाहें, मेल्स के लिए अलग। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है। अनाज इस दिन जरूर देना है। अब यहाँ पे मैंने ये भी देखा है, पितृपक्ष के समय पे पंडितों को लोग देते जाते उसके पंडित जी क्या करते, पंडित जी खुद नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, तो पंडित क्या करते, गाय को डाल देते हैं। गाय को डाल देते, गाय नहीं खाती है इस टाइम पे, क्योंकि गाय के पास ऑलरेडी इतना आ जाता है, जो है वो गाय को चला। अच्छा, लोग ढूंढते हैं उस समय पे गाय पे, वैसे गाय को रोटी नहीं देंगे मगर उस समय पे गाय को ढूंढेंगे स्कूटियों पे जा जाकर। तो वो चीज ना करें आप। इससे अच्छा, सबसे बेस्ट जो है, जो आपके लिए भी अच्छा है और आपके पितरों के लिए भी अच्छा है, जो कच्चा अन्न होता है, जैसे अनाज है, चावल है, बिना पके हुए, आटा है, दालें हैं, मसाले हैं, इनका दान करें। अब जब आप ये दान करेंगे ना, तो डेफिनेटली पंडित जी जाएंगे, कहेंगे पत्नी जी राशन आ गया है और अब तो ये हमारा 1 महीना निकल जाएगा, और वो खाएंगे, वो पेट में जाएगा, उनके बच्चे खाएंगे, और जब वो पेट में जाएगा तो आपको, आपके पितरों को अपने आप ही पुण्य लगेगा। खाना, अन्न बर्बाद करने से अच्छा, इस तरह से फेंकने से अच्छा, पैरों में आने से अच्छा, इस तरह से भोजन करवाएं। आपके पितर भी खुश, आपको आशीर्वाद देंगे, और पंडित जी भी खुश। हाँ जी। क्योंकि क्या है ना, हमारा ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष एक चीज पे स्टेबल नहीं है। अब लोग कहते हैं गाय को दान करो, गाय को रोटी खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, ठीक है, गाय ना खाए तो फिर क्या होगा? आपके पितरों को तो लगा ही नहीं, वो रोटी पड़ी पड़ी फिक रही है, गाड़ियों के नीचे आ रही है, पैरों के नीचे आ रही है, तो वो अन्न का भी अपमान है, माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान है। तो ज्योतिष ये कहता है कि देश काल के हिसाब से, देश काल भूषा हमारी सब चेंज हो रहा है, अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपनी चीजों को भी उस हिसाब से बनाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पितृपक्ष करें, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो मैम, ये जो दान है, जैसे आप बोल रहे उस समय पे पंडित जी भी नहीं लेते और गाय भी देते रहते, तो गायों को भी मिलता रहता है, तो ये सारा दान हम किसी गरीब को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, गरीब को दे सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है इसमें, जरूरी नहीं है पंडित जी को ही देना है। गरीब का अगर आप पेट भरेंगे तो भी बहुत अच्छा बात है। और इसके अलावा गाय को अगर आपको खिलाना है तो हरा चारा दान जरूर करें। और सिर्फ अमावस्या वाले दिन नहीं, मैं कहूंगी जो ये 15 दिन होते हैं ना, इस दौरान आप गाय को हरा चारा भी खिलाएं, या गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करें, कुछ दक्षिणा दान कर दें, या जो आपको वहां पे खिलाना है गौशाला में तो आप वहां पे खिलाएं, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से ये 15 दिन आप अपने पितरों के लिए निकालें, क्योंकि कुछ पितर हमारे प्रेत योनि में भी अटके हुए हैं, ठीक है, जो स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मोक्ष के द्वार नहीं खुल रहे। जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो जो लोग होते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, यानी वो प्रेत बन जाते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी होता है ये चीजें करना। इन चीजों को मजाक में ना ले, इन चीजों को सीरियस वे में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपके आने वाली संतान पे ऐसा किसी भी तरह का दोष ना लगे। और इस बार के पितृपक्ष तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत भी जो है वो ग्रहण से हो रही है जी, और पितृपक्ष का अंत भी जो है वो ग्रहण से हो रहा है। अच्छा, तो इस बार के पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस बार के पितृपक्ष को नजरअंदाज ना करें। चंद्र ग्रहण है इस बार 7 सितंबर 2025 का, और भारत में नजर आएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा। तो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर का, पितृपक्ष की पूर्णिमा है, तो आप जो है उस दिन पितरों के नाम से दान जरूर करें, मगर शाम के समय पे दान नहीं होगा इस बार, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि भारत में ये 100% दिखाई देने वाला है। तो इसीलिए
ये आप जो है शाम से पहले पहले दान कर दें पूर्णिमा का, और शाम के समय पे, क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले जो है मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। हाँ जी। तो 9 घंटे पहले जो है मंदिर के कपाट बंद करें। सूतक काल मान्य है इस बार, 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएंगे, तो सुबह के समय पे ही आप पूर्णिमा का श्राद्ध अपने पितरों के नाम से कर दें, बेहतर रहेगा। और इसके बाद अगले दिन जो है आप चीनी, चावल, दूध, दही, सफेद चीजों का दान करें, और साथ साथ सफेद वस्त्र का दान करें। पितृपक्ष की शुरुआत यानी पहला दिन प्रतिपदा, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तो आप जो है पहले दिन ही अगर दान करते हैं तो ये आपको चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से भी बचाएगा और आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। सफेद वस्त्र, सफेद भोजन के साथ जरूर दान करें इस बार। ओके, तो मैम ये जो 15 डेज है, इन 15 दिनों में ही दान करना है या किसी एक दिन स्पेसिफिक डे पे करना है? देखिए, जैसे हर एक तिथि होती है, हाँ अब जी। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तिथि, तो पूर्णिमा आ गई, फिर प्रतिपदा आ गई, द्वितीया आ गई, तृतीया आ गई, तो हर एक तिथि आ गई अमावस्या तक, यानी चतुर्दशी तिथि तक, यानी 14वीं तिथि तक। ठीक है, तो इन 14वें दिन, ये 14 दिनों में, या ये जो पूर्णिमा अमावस्या का दिन है, अगर इन दिनों में आपके किसी भी पितृ की कोई तिथि है तो उनके अनुसार आप दान कर सकते हैं। अगर उनके अनुसार आपको तिथि नहीं पता है, हाँ जी। डेट पता होगी, डेट आप जो है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें डेट बता सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी हाँ जी। कि कौन सी डेट पे कौन सी तिथि पड़ रही होगी। बस डेट, मंथ और ईयर आपको याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में रजत जी, मैं आपके चैनल पे इस चीज को अपने दर्शकों को डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन सी तिथि पड़ रही है, तो आप इससे भी हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो तिथि आपको पता चल जाएगी। इसके साथ साथ आप उनके तिथि के अनुसार उनके हिसाब से दान कीजिए। अगर आप 15 दिन नहीं कर पा रहे, लोग वर्किंग है, नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ अमावस्या पे और पूर्णिमा पे जरूर दान कीजिए। 21 सितंबर की इस बार अमावस्या है, तो इस बार उस दिन भी जो है सूर्य ग्रहण है, मगर बात यह है कि 21 सितंबर की रात्रि में सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव जरूर रहेगा राशियों पर, मगर कन्या राशि वालों को सावधान रहना है। कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, और इसके अलावा भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। अच्छा। मगर कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो कन्या राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, कुंभ राशि वाले इसलिए क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण पड़ रहा है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से जो कुंभ और कन्या राशि है, ये लोग तो सावधान रहे ही रहे, बाकी अन्य राशि वाले भी सावधान रह सकते हैं। ओके, मैं जैसे आप बोल रहे भी भोजन करवा सकते हैं हम गरीब लोगों को, तो जैसे अब कुछ लोग राशन लेके जाएंगे और राशन दे देंगे, तो इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, जैसे किसी ने कुछ क्वांटिटी के अंदर कुछ खाने पीने का, भोजन का सामान ले लिया, जैसे लगा लो कुछ समोसा टाइप में ऐसे कुछ ले लिया, 10-15 समोसे ले लिए, और वो जाके लोगों को बांट रहा है, वो है ना, गरीबों में बांट रहा है, तो इससे भी पितर खुश होंगे? हाँ जी, बिल्कुल, आप भंडारा करा सकते हैं। चाहे आप कहते हैं ना कि 11 समोसे लेकर के आप लोगों में बांटें, या आप विशाल भंडारा कराएं, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो आप ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं श्रद्धा भाव से आप जो भी भोजन करवाओगे, जो भी आप अपने पितरों को भोजन कराना चाहें वो आप भोजन कराएं, मगर मैं आपको यही कहूंगी जो उनका प्रिय भोजन है, जैसे अगर आपको पता है आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके दादाजी हैं, कोई भी जो है, अगर आपको पता है उनका मनपसंद क्या था, तो वो डिश जरूर आप लोगों में बांटें। ओके, और जिनको नहीं पता तो वो ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। ओके, तो मैम जैसे आप अपने पितृ पक्ष के बारे में बताया प्रॉपर तरीके से भी, कैसे आपको उनके दान निकालना है, और किस तरीके, अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो कैसे आप समोसे वगैरह ये सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नवरात्रि के ऊपर। अब नवरात्रि के अंदर मैम ये बताइए, कहते हैं मैडम जी, जो माता है ना वो सवारी पे सवार होके आते हैं, तो इस नवरात्रि में माता कैसी सवारी पे सवार होके आ रहे हैं? देखिए, इस बार नवरात्रि जो है, क्योंकि शुरुआत जो है, जैसे रजत जी मैंने अभी आपको बताया था कि अंतिम दिन जो पड़ रहा है आश्विन मास का, अमावस्या का, वो सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, तो उसी दिन जो है ना हम सामान ले लेते हैं माता के श्रृंगार का, और अगले दिन से हम जो है घट स्थापना कर देते हैं। ओके, तो इस बार तो रात्रि काल में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब माता
के जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं वो सोमवार से शुरू हो रहे हैं इस बार। ओके। सोमवार पे कहते हैं, जब सोमवार से नवरात्रे शुरू होते हैं तो माता जो है हाथी पर सवार होके आती है, गज पे सवार होके। ओके। और कहा जाता है गज जो जब माता सवार होके आती है गज पे, तो वो बहुत एक कहते ना कि खुशहाली लेके आती है घर में। अच्छा। तो इस बार के नवरात्रे तो मतलब आप ये मान लीजिए आने वाले चैत्र नवरात्रे तक ये जो 6 महीने रहेंगे बहुत खुशहाली भरे रहेंगे, क्योंकि माता हाथी पे आ रही है। हाँ जी। हाथी पे आना मतलब बहुत कुछ लेके आना। लक्ष्मी जी जब हम दिवाली पे रखते हैं हाँ जी। तो ऐसी लक्ष्मी जी भी देखते हैं जिनके आसपास हाथी हो, है ना। तो इसीलिए आप जो है इस समय पे ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये नवरात्रि बहुत शुभ है। हालांकि अमावस्या है, अमावस्या से एक अगले दिन ही होते हैं, सूर्य ग्रहण भी है, मगर मैं आपको यही कहूंगी कि अमावस्या की सुबह, क्योंकि रात्रि में सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारत में कपाट खुले रहेंगे मंदिर के, सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा, सूतक काल मान्य नहीं होगा। ठीक है। भारत पे इसका हम प्रभाव जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं ना जोडिएक बेल्ट में हाँ जी। नवग्रहों को हाँ जी। नवग्रहों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हर एक जातक पे प्रभाव जरूर पड़ता है। हाँ जी। मगर जब हम ये बात करते हैं कि सूतक काल मान्य है तो वो नहीं मान्य है, तो आप आराम से नवरात्रों की तैयारी कीजिए। रात्रि काल को थोड़ा अवॉइड कीजिए। शाम के समय में आप ले लीजिए सामान, माता का श्रृंगार का सामान लीजिए, नवरात्रि की घट स्थापना का सामान लीजिए, जो भी सामग्री है वो आप हाँ जी। लीजिए और अगले दिन आप नवरात्रि मनाइए। ओके। तो मैम जैसे नवरात्रि 9 दिन के होते हैं और मूलांक भी 9 होते हैं, तो हम मूलांक के अकॉर्डिंग नवरात्रि के अंदर 9 माताओं की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मूलांक के अनुसार 9 दिन में 9 माताओं की पूजा कर सकते हैं। हाँ जी। जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि हाँ जी। यानी 9 रात। 9 रात। ठीक है। 9 रात्रि हम सुबह पूजा करते हैं, शाम को सिर्फ दीपक जला देते हैं माता के हाँ सामने। जी। मगर मैं आप सभी को ये कहूंगी कि रात्रि काल में भी पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ओके। क्योंकि रात्रि काल की पूजा जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से सप्तमी की नवरात्रि यानी कि 7वें दिन की नवरात्रि जो होती हाँ जी। है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन रात्रि में पूजा करनी चाहिए। हाँ जी। अब इसके लिए आपको कैसे 9 दिन मूलांक के अनुसार कैसे पूजा करनी है। पहला दिन जब होता है तो हम घट स्थापना करते हैं। यहाँ पे इस बार जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:04 से लेकर के ओके। सुबह 9:28 तक का है। तो इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगेन जो लोग इतनी सुबह घट स्थापना ना कर पाए तो वो लोग थोड़ा सा सूर्य उदय हो जाता है, हाँ जी। सबसे ज्यादा तब हाँ करते जी। हैं। तो आप लोगों के लिए दूसरा मुहूर्त रहेगा 11:48 से लेकर के 12:57 तक का, ओके। लगभग ये आप मान के चलिए 11:15 से लेकर के और 1:45 तक का 1 घंटे का आराम से आपको समय मिलेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 9 दिनों की, नवरात्रों की, तो 9 दिनों में जो है 9 मूलांक वालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो ये 9 दिन जो होते हैं एक कंप्लीशन के लिए, अपनी बॉडी माइंड सोल को क्लेंस करने के लिए होते हैं। हाँ जी। तो इसमें क्या है, हम अपने रूट चक्रा 7 रूट चक्रास होते हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं, ओके। मेडिटेशन कर सकते हैं। 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं। हाँ जी। कुछ लोग जो है पहला और आखिरी व्रत भी रखते हैं, बीच में खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा ना करें। या तो पहला व्रत रख रहे हैं तो हाँ जी। सारे रखें, नहीं तो व्रत ना रखें। पहला और आखिरी व्रत रखना सही नहीं होता है, क्योंकि आप पहला व्रत रख रहे हैं देन बीच में अन्न का सेवन कर रहे हैं और फिर आप आखिरी व्रत रख रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। आप ये कर सकते हैं घट स्थापना तक आप भोजन ना करें, वो ठीक है। और जब तक आप कंजिका नहीं जमा लेते हैं अंतिम दिन पे, तब तक आप भोजन ना करें, वो ठीक है। बट ऐसा ना करें, अगर रख रहे हैं तो 9 दिन के रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें 9 दिन में 9 मूलांक की कैसे पूजा आराधना करें, कैसा भोग लगाएं, तो देखिए सबसे पहला दिन जो होता है माँ शैलपुत्री का है। हाँ जी। माँ शैलपुत्री जो होती हैं उनका बहुत ही सौम्य और निर्मल रूप है। ठीक है। तो माँ शैलपुत्री जो है वृषभ पे विराजमान है, और माँ शैलपुत्री का अगर हम सीधा सीधा कनेक्शन देखें तो सूर्य से माना जाता है। ठीक ओके। है। तो आप लोग माँ शैलपुत्री को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ठीक है। इसके साथ साथ माँ शैलपुत्री को सफेद रंग का मिष्ठान जरूर चढ़ाएं। ठीक ओके। है। जो लोग चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों की राशि कर्क है या 2 नंबर का मूलांक है या लग्न कर्क है, ऐसे लोग जो हैं वो माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना जरूर करें। ओके। अब माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं। हाँ माँ जी। ब्रह्मचारिणी दूसरा नवरात्र आ जाता है, तो दूसरे नवरात्रे के लिए जो लोग सूर्य
से जुड़े हुए हैं हाँ जी। वो लोग पूजा आराधना जरूर करें, यानी कि मूलांक 1 या जिनका लग्न या राशि सिंह है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके। अब माता को आप जो है गुड़हेल का फूल जरूर चढ़ाएं, ओके। सफेद मोतिये का फूल जरूर चढ़ाएं या ओके। सफेद गुड़हेल का फूल जो है वो जरूर चढ़ाएं और भोग में गुड़ का भोग जरूर लगाएं। तो जो तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा का है। हाँ जी। अब जो लोग माँ चंद्रघंटा की उपासना करना चाहते हैं, जिन लोगों को अपना मंगल बलवान करना है, ओके। तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मंगल के लिए जो लोगों का मूलांक 9 है, या फिर अगर आप वृश्चिक राशि या फिर अगर आप मेष राशि से जुड़े हुए हैं हाँ तो जी। माँ चंद्रघंटा की उपासना जरूर करें। मंदिर में जाकर के, किसी भी माता के मंदिर में जाकर के आप एक जो तांबे का या पीतल का घंटा जो होता है वो जरूर माता को भेंट करें, मंदिर में ओके। दान करें, ताकि वो घंटा लटके वहां पे और जब भी वो कोई बजाएगा तो उसमें आपकी मनोकामना माँ तक पहुंचेगी। तो हम बात करते हैं नवरात्रे, चौथे नवरात्रे की। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का। तो माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने के लिए अगेन हम सूर्य की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाली माँ, ठीक है, जो अंडकोश में से निकली है माँ, वो माँ, ठीक है, इसलिए कुष्मांड आ कहते हैं। तो इनकी पूजा आराधना करने के लिए सूर्य देव से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगेन सिंह राशि से या फिर मूलांक 1 से, ये पूजा आराधना जरूर करें। अन्य लोग भी पूजा आराधना कर सकते हैं। भोग में इनको जो है गुड़ जरूर चढ़ाएं, या फिर आप जो है इनको लाल फल जरूर भोग में लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम 5वें नवरात्रे की बात करते हैं तो माँ स्कंद माता का नवरात्रा होता है। स्कंद माता यानी स्कंद की माता। स्कंद कौन है? भगवान कार्तिकेय हैं। तो जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो लोग माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। स्कंद 6 सर लेके स्कंद बैठे हुए हैं माता की गोद में, ठीक है। तो वो जो है आप उनको कोई भी चीज भेंट करें। अब भेंट क्या करेंगे? वस्त्र भेंट करें उनको, ठीक है, या फिर आप उनको जो है मिष्ठान भेंट करें। मिष्ठान में क्या भेंट करेंगे? आप जो है पंजीरी का भोग उनको जरूर लगाएं। जो लोग 5 नंबर के मूलांक से जुड़े हुए हैं या बुध से जुड़े हुए हैं, अब जैसे जिनका लग्न या राशि कन्या है या मिथुन है, ऐसे लोगों को स्कंद माता की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अब आते हैं हम छठे नवरात्रे पर, यानी माँ कात्यायनी के नवरात्रे पर। माँ कात्यायनी का नवरात्रा जो जुड़ा हुआ है वो बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है अगेन, तो वो लोग माँ कात्यायनी की पूजा आराधना जरूर करें। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख शांति आती है, परिवार एकजुट रहता है। तो वो लोग माँ कात्यायनी की पूजा आराधना कर सकते हैं। जो लोगों का मूलांक 6 है वो लोग कर सकते हैं। जिन लोगों का मूलांक 3 है वो लोग कर सकते हैं। जो लोग शुक्र से संबंध रखते हैं, जैसे आपकी राशि अगर वृषभ है या तुला है वो लोग, या फिर अगर आपकी राशि धनु या फिर मीन है वो लोग माँ कात्यायनी की पूजा आराधना जरूर करें। अब बात करते हैं माता को क्या भोग में लगाया जाएगा। तो माता को बेसन से बना हुआ मिष्ठान जरूर भोग में लगाएं। माता को पीले रंग के फूल, पीली रंग की चूड़ियां, पीले रंग की साड़ी या अन्य तरह के वस्त्र, पीली चुनरी, ये सब अर्पित जरूर करें। अब बात करते हैं 7वें नवरात्रि की। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना जैसे मैंने आपको कहा था कि 7वें नवरात्रि की रात्रि में पूजा आराधना जरूर करें। तो आप जो है जिन लोगों को शनि से संबंधित परेशानी आती है, या जिन लोगों का मूलांक 8 है, या फिर मकर या कुंभ राशि से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग माँ कालरात्रि की पूजा आराधना जरूर करें। बहुत ही भव्य रूप है इनका, लोग डर भी जाते हैं, इसको डरावना रूप भी कहते हैं हम, मगर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी सवारी जो है वो गधा है। ठीक है। तो कहते हैं ना कि लोग गधा गधा बोल के मजाक उड़ाते हैं, तो गधा गधा बोल के मजाक में मत उड़ाइए, माँ कालरात्रि नाराज हो जाती है क्योंकि वो उनकी सवारी है। गधा मतलब अगर आप माँ के स्वयं सामने हो तो आप गधे भी नहीं हो फिर, ठीक है। तो गधा इनकी सवारी है, इसीलिए आप शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आती है माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करें। और साथ साथ जो है माता को आप काली चीजों में क्या क्या आएगा, जैसे काले चने हैं, ठीक है, नारियल है, लौंग है, इन सब का भोग जरूर लगाएं, ठीक है, या सुपारी का भोग जरूर लगाएं। और इस दिन जो है माता को काली चुनरी, लाल सिंदूर, लाल श्रृंगार
जरूर अर्पित करें। लाल चूड़ियां अर्पित करें और काली बहुत चमकीली गोल्डन कलर की चुनरी काले में वो अर्पित करें। अब हम बात करेंगे 8वें नवरात्रे की, यानी कि माता महागौरी की। माता महागौरी एक ऐसा स्वरूप है जिसमें माता जो है बिल्कुल सौम्य और निर्मल हो गई थी जब वो बिल्कुल अपने क्रोध से निकल करके महादेव के सामने शांति में आ गई थी, तो वो गौरा बन गई थी। उन्हीं को ही हम महागौरी कहते हैं, गौरा को ही हम महागौरी कहते हैं। भगवान शिव के साथ बिठा करके इनकी पूजा आराधना जरूर करें। इस दिन कन्याएं भी जमाई जाती हैं और इस दिन जो है माता महागौरी की पूजा आराधना करने के लिए माता का श्रृंगार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उनका श्रृंगार करें, चमकीली चूड़ियां उनको जरूर चढ़ाएं और राहु से बचने के लिए, राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए माता महागौरी की पूजा आराधना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप इनको नारियल का भोग, केले का भोग जरूर लगाएं, बहुत बेहतर रहेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें अंतिम नवरात्रि की, सिद्धिदात्री यानी 9वां नवरात्रा, तो 9वां नवरात्रा जो है जिन लोगों को केतु परेशानी देता है, जिन लोगों का मूलांक 7 है, वो लोग जो है माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना जरूर करें। माता को कमल जरूर चढ़ाएं या कमल गट्टा जरूर चढ़ाएं, 7 कमल गट्टे या कमल का फूल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जब आप माता सिद्धिदात्री को देखते हैं तो वो एकदम गौरा के बाद जो सिद्धियां लेने वाली देवी और सिद्धियां देने वाली देवी, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी थी सिद्धियां देने के लिए, सिद्धिदात्री मतलब सिद्धि देने वाली सिद्धिदात्री। तो सिद्धियां देने वाली देवी है, बिल्कुल सौम्य निर्मल रूप में है, कमल पे विराजमान है और गुलाबी रंग इनको अति प्रिय है। तो आप केतु के अगर दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, गुलाबी या फिर बैंगनी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इनको ऐसे रंग के वस्त्र, इनको ऐसे रंग का श्रृंगार जरूर चढ़ा सकते हैं और कमल जरूर चढ़ाना है। जिन लोगों का मूलांक 7 है वो लोग माता सिद्धिदात्री की जरूर पूजा करें। अब रजत जी, यहाँ पे एक बात आती है कि लोग जो है अष्टमी पूजन करके और नवमी को छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूंगी ये अष्टरात्रि नहीं है, ये नवरात्रि है। तो अष्टरात्रि तक पूजन ना करें, 9 दिनों की पूरी पूजा करें एंड देन दशमी वाले दिन भी पूजा करके विजयादशमी जरूर करें। विजयादशमी पे माता का आशीर्वाद लें। ये नहीं कि आपने अगर 8 दिन की पूजा कर ली, कन्या जमा ली, तो आपने माता को विसर्जित कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे 10 दिन माता को बिठाना है और 10वें दिन माता का आशीर्वाद लेकर के घर में सबको विजय तिलक करना है। जो सबसे बड़ा घर का मुख्य सदस्य है उसको अपने पूरे परिवार में जो जो घर के सदस्य हैं उनका विजय तिलक करना है, माता का आशीर्वाद लेके। आपने देखा होगा बंगाल की साइड माता का बहुत बड़ा इस समय पे पूजन होता है। बंगालीज जो हैं वो पूजन करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसका रीजन यही है कि वो 10वें दिन जो है गुलाल खेलते हैं, माता को गुलाल लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब भगवान श्री राम लंका पे जाने वाले थे, तो भगवान श्री राम, हमें क्या लगता है कि हम भगवान श्री राम 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 करते हैं, तो क्या भगवान श्री राम ने किसी भगवान की पूजा नहीं करी? नहीं, भगवान श्री राम खुद भगवान हैं, मगर उन्होंने भी सर्वप्रथम भगवानों की पूजा आराधना करी। उनके साथ भले ही हनुमान थे, मगर फिर भी उन्होंने माता को और महादेव को सबसे सर्वश्रेष्ठ रखा और उनका पूजन करके ही वो लंका जीते। अब यहाँ पे क्यों मैं कह रही हूँ माता का आशीर्वाद लेके विजय तिलक कीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने माता का आशीर्वाद लिया था लंका जीतने के लिए और इसी वजह से उनको जैसे कमल नयन बोला जाता था, तो वो अपना नयन भी देने को तैयार हो गए थे। माता ने उनकी इतनी परीक्षा ली थी कि वो अपना नयन भी देने को तैयार हो गए थे। 108 कमल चढ़ाने थे, मगर एक कमल कम हो गया था, तो उनको कमल नयन वाले बोला जाता था। तो उन्होंने सोचा मेरा नयन तो बिल्कुल कमल जैसा है, तो 107 तो मैंने चढ़ा दिया, अब 108वां कहां से लाऊंगा? तो उन्होंने अपना नेत्र जो है वो निकालने की जब कोशिश करी कि ये मैं कमल बना के चढ़ाता हूं, तो माता स्वयं प्रकट हुई थी और माता ने उनको स्वयं इस चीज का आशीर्वाद दिया था कि नेत्र तुम मत निकालो, मगर ये आशीर्वाद है कि तुम लंका पे विजय प्राप्त करोगे। और ठीक उसी तरह से विजय तिलक किया जाता है दशमी वाले दिन। तो इसलिए माता को विसर्जन ना करें, दशमी करने के बाद विसर्जन करें, गुलाल खेलें और दशमी वाले दिन विसर्जन करें माता का, जैसे कि हम बंगाल में देखते हैं माता की पूजा। और ठीक उसी तरह से महादेव की पूजा भी की जाती है। अब हम दशहरे पे आते हैं। दशमी आ गई, दशमी वाले दिन शम्मी का पौधा जरूर घर में लेके आए।
बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते देखा है, शम्मी का पौधा ना लगाएं, शम्मी का पौधा ना लगाएं, शनि है। नहीं, शम्मी का पौधा घर के बाहर जरूर होना चाहिए। शम्मी का पौधा, शनि तो है बिल्कुल, मगर शम्मी का पौधा आपके घर की रक्षा करता है। ओके। सर पे यानी छत पे आपको शम्मी नहीं रखना है। शम्मी आपके मुख्य द्वार के बाहर होना चाहिए, क्योंकि शम्मी में भगवान श्री गणेश जी का भी वास है। और जब शम्मी के रूप में भगवान श्री गणेश जी आपके मुख्य द्वार के बाहर बैठे हुए हैं, विराजमान है, तो आपके घर में किसी गलत परिंदे का पर भी नहीं आ सकता। तो आपके जो दुश्मन है वो तो कोसों मील दूर रहेंगे। तो शम्मी का पौधा दशहरे वाले दिन घर में जरूर लाएं, अपने घर के मुख्य द्वार पे रखें, दीपक जलाएं, उसमें तिल के तेल का या सरसों के तेल का उसका तिलक करें विजयदशमी वाले दिन, और इस तरह से उस पेड़ को सींचे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इस दिन महादेव की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब महादेव की पूजा आराधना करी थी भगवान श्री राम जी ने, और रामेश्वरम आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग जो है राम स्वामीनाथम, तो वो जो ज्योतिर्लिंग है वो भगवान श्री राम का ही बनाया हुआ है। स्वयं भगवान श्री राम ने श्रीलंकन वाटर से कनेक्ट करते हुए हाँ जी, हाँ जी। वो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, वो हमारा इंडिया का लास्ट बॉर्डर हो जाता है। हाँ जी। तो वहां पे बैठ करके भगवान श्री राम ने वो ज्योतिर्लिंग बनाया, शिवलिंग रखा, ठीक है, महादेव से पूजा करी, महादेव से वरदान लिया, महादेव से आशीर्वाद लिया। अब हम उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो स्वयं श्री राम ने बनाया है। हाँ जी। तो आप उनकी पूजा करें महादेव की, और उनसे भी वरदान लें कि वो आपके जीवन में आपको हर एक चीज में विजय करें। जैसे भगवान श्री राम को भगवान महादेव ने विजय किया था, ऐसे आपको भी विजय प्राप्त होगी। हाँ जी मैम, जैसे अब दशहरे के ऊपर देखा जाए तो हनुमान जी की और श्री राम जी की पूजा करते हैं, तो कोई ऐसा उपाय जो दशहरे पे करेगा अगर कोई व्यक्ति, तो हनुमान जी की और राम जी की उसके ऊपर विशेष कृपा होगी? जी बिल्कुल, आप दशहरे वाले दिन जो है घर में आटे के 11 शिवलिंग बनाएं। अब आटे के 11 शिवलिंग बनाएंगे तो उनका हर एक शिवलिंग का तिलक करें, चावल से, चंदन से, हाँ जी। अक्षत से, अक्षत चावल ही होते हैं, टूटे हुए ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। और उनका अभिषेक करें 11 बार, मतलब हर एक शिवलिंग का 11 बार अभिषेक करना है, ठीक है। हाँ जी। तो आप जैसे जैसे अभिषेक करेंगे 11-11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, हाँ जी। तो आप ये देखेंगे वो आटा घुलता जा रहा है। अब जैसे जैसे वो आटा घुलेगा उसको हटा दे, फिर दूसरे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसे 11 शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आप भगवान शिव का नाम लीजिए और उनसे मनोकामना कीजिए आपके घर में किसी तरह की नजर ना लगे और वो आपके साथ हमेशा रहे। और उनसे प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है, मैं कहती हूँ जो भी आप मांगेंगे उस समय पे आपको मिलेगा, जैसे भगवान श्री राम को मिला था। ओके मैं मेरे ना माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं अभी सोच रहा था। जैसे अब लेडीज नवरात्रि पे व्रत रखती है, जी। तो वो क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकती है, क्या क्या सावधानियों का रखनी चाहिए जो नवरात्रि के जो व्रत है उनके सही तरीके से जाएं? देखिए, नवरात्रि का व्रत जो होता है इसमें आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, हाँ जो जी। भी चीजें हैं आप, क्योंकि इस समय पे कहा जाता है एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना हाँ चाहिए, जी। सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड करना हाँ चाहिए। जी। देन इस समय पे आपको खाना जो है, भोजन जो है, बिल्कुल सात्विक करना चाहिए। मैं हाँ ये जी। कहूंगी जो लोग नवरात्रि नहीं भी कर रहे हैं, मान लो आप माता नहीं जमा रहे हैं, घट स्थापना नहीं कर रहे हैं, मगर नवरात्रों के दिन वैसे भी इन 9 दिनों में जो है सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को कहा जाता है, जैसे लहसुन जो है राहु है और लहसुन जो है केतु है और प्याज जो है वो राहु है। ओके। ठीक है, आपने प्याज देखी होगी, लाल रंग की होती है। तो वो कहा जाता है जब राहु का नाम एक्चुअली में क्या था, राहु का नाम स्वर भानु था। ओके। ठीक है, वो स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। तो जब मोहिनी के रूप में विष्णु जी आए, हाँ जब जी। उनको अमृत पान करा रहे थे देवताओं को, हाँ तो जी। स्वर भानु ने जो है मोहिनी के रूप में विष्णु जी हैं ये देख लिया था। और ये करते हुए जो देखा कि स्वर भानु जो है वो अब विष्णु जी को मतलब लड़ने जा रहा है और सजा देने जा रहा है। विष्णु जी को कौन ही सजा देगा, मगर जो स्वर भानु के मन में था, क्योंकि हाँ जी। राक्षस था। हाँ जी। तो ये करते हुए देखा था सूर्य और चंद्रमा ने। ओके। तो इसी वजह से सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, क्योंकि राहु केतु ही ग्रहण लगाते हैं। ठीक है, अब जब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का गला काटा, ठीक है, तो जब गला काटा, गला एक तरफ गिरा, ठीक है, हाँ जी। मतलब नॉर्थ की साइड, ओके। और जो धड़ था वो साउथ की साइड गिरा। ओके। ठीक है, तो जब
उसमें से खून निकला था। तो हाँ जी। कहा जाता है जब सर का खून निकला, जब सर से खून टपका, वहां से प्यास उत्पन्न हुई। अच्छा। और जब धड़ से खून निकला, वहां से लहसुन उत्पन्न हुआ। हाँ जी। तो इसीलिए लहसुन प्याज को जो है वर्जित होता है खाना, क्योंकि कुछ लोग तो इस चीज को वो कहते हैं कि उसमें स्मेल आती है, मगर मैं तो कहूंगी मूली में उससे ज्यादा स्मेल आती है, फिर मूली का सेवन क्यों करते हैं? स्मेल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में कहा जाता है कि स्वर भानु के धड़ और सर से लहसुन प्याज जो है वो उत्पन्न हुआ, यानी राहु केतु है वो। हाँ जी। इसीलिए राहु केतु का प्रभाव इन दिनों ना पड़े, इसीलिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। सात्विक भोजन किया जाता है, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, हमारे अंतरात्मा को शांत करने के लिए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये भी है कि ये जो मौसम होता है ना, ये एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ परिवर्तन दर्शाता है। हाँ जी। तो जब परिवर्तन आता है, आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे नाना है, नानी है, दादा दादी, वो कहते थे जब मौसम बदल रहा है ये नहीं खाना, है ना। तो वो उसका रीजन ही यही था कि मौसम बदल रहा होता है। ये सारी चीजें ज्योतिष से जुड़ी हुई है, भगवान से जुड़ी हुई है, मगर मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो हर चीज को पचा ले। इसीलिए भी इस समय पे सात्विक रहना चाहिए। ओके मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कंजका बिठाते हैं जी। तो उनको भोजन करवाते हैं, जी। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक या अलग भोजन जो हमको करवाना चाहिए उस देखिए, लड़कियों को? कंजका जमाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो आप कंजका को अगर जमा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, अगेन वही वाली बात आती है रजत जी के बच्चे खाना खाते नहीं है, फेंक देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत देखा है, मैं हमेशा देखती हूँ, मतलब बहुत के देखा, हमेशा ही देखती हूँ मैं कि बच्चे फेंक देते हैं। मैं आप सभी से अगेन यही चीज कहूंगी, बच्चों को आप दक्षिणा दीजिए, कन्याओं को आप पैसे दीजिए, ठीक है, वो खुश हो, वो अपने मनपसंद चीज लें। हाँ जी। या फिर आप उनको श्रृंगार का सामान दीजिए। छोटी छोटी कन्याएं आती है, बहुत प्यारी प्यारी होती है, हाँ उनको जी। चुन्नी दीजिए, हेयर बैंड हो गया, चूड़ियां हो गई, बिंदी हो गई, बहुत खुश होंगे वो। हाँ जी। वो दीजिए। इसके साथ साथ उनको आप कुछ ऐसा दीजिए जो उनको पसंद हो, जैसे मिठाई हो गई, हाँ जी। या कोई चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, आजकल वो पैक्स बना के आते हैं, फ्रूटी, बिस्किट, हाँ। नमकीन, ऐसे पैक बांटिए। आप भोजन उस दिन जरूर बनाइए, भोजन बनाना जरूर होता है क्योंकि वो माता को भोग में लगता है। ओके। तो भोजन उस दिन जरूर बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि भोजन नहीं बनाना है, पूरी, हलवा और चने नारियल के साथ जरूरी होता है, क्योंकि वो माता महागौरी को भोग में लगाया जाता है, उनको वो प्रिय होता है। मगर वो भोग में लगा करके आप खुद खा लीजिए। कन्याओं को जो है आप इस तरह से भेंट दीजिए ताकि वो प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें, और आपका भी काम हो और उनका, वो भी खुश रहें। हाँ जी मैम, आपने इतने सारे टॉपिक कवर किए और इतनी सारी रेमेडीज दी हमारी ऑडियंस को, तो काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों मैडम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं हमको, जन्माष्टमी से रिलेटेड भी और राखी से रिलेटेड भी, तो हमने दशहरे तक का इस पॉडकास्ट के अंदर कवर किया है। बाकी जो हम दिवाली का पॉडकास्ट एक अलग से शूट करेंगे मैम के साथ। मुझे बहुत पूरा भरोसा है भी आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम मैडम जी, आप यहाँ पे आए और आपने इतनी सारी रेमेडीज दी हमारी ऑडियंस को। मेरे को पूरा भरोसा है ऑडियंस को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेगी, और जो आपने रेमेडीज बताई है मुलांक के अकॉर्डिंग काफ़ी लोग इनको करेंगे और बेनिफिट लेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल।